How's the जोश? How's the जोश? दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी इसके बारे में भी बात करूंगा। पहले ये बताओ जोश कैसा है। जोश हाई रहना चाहिए और इतना हाई रहना चाहिए कि लगे कि हाँ इंसान जो है वो ज़िंदगी को जी रहा है, टाइम को बिल्कुल निचोड़ रहा है। तभी आप लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। और कहीं पर भी कोई गलती होती है ना यार, उसको एक्सेप्ट कर लिया करो, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर चीज़ों को सुधारोगे नहीं आप लोग। यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि वी मस्ट एक्सेप्ट फाइनाइट डिसअपॉइंटमेंट्स बट नेवर लूज इनफाइनाइट होप। आप लोगों ने कहते हैं ना कि एक तरीके से इंसान को कभी आशा यानी कि होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर जिंदगी में आशा की किरण बनी रहेगी तो आप लोग किसी भी मुकाम को अचीव कर सकते हो, पर लेकिन उसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन टेस्ट में कौन कौन ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताइए। किस टाइम पर जो आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी टाइम पर उठें या फिर नहीं, 1 नंबर देना है। पानी पीकर आए मॉर्निंग में, उसके लिए 1 नंबर देना है। अपना शेड्यूल जो आप लोगों ने आज फॉलो करने हैं क्या वो बना लिया है, 1 नंबर उसके लिए देना आप लोग अपने आप को। और सही टाइम पर ये वीडियो देखने आए हो 6 बजे एग्जैक्ट। हालांकि जो वीडियो है आज थोड़ी सी लेट हो सकती है क्योंकि सुबह से ही जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से हल्का सा ये डिले हो सकती है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ पहले से ठीक है। मैं बोलता हूँ ना कि कुछ भी हुआ करे तो गलती हुई तो सॉरी बोलना, हालांकि मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेट आप लोगों के लिए हो सकती है। और बाकी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वीडियो को फीडबैक जरूर देना, लाइक करना जैसी भी आप लोगों को वीडियो लगती है। ये जो महीना है ये देखते ही देखते जा चुका है, तो आप लोगों को इसको कैसे निचोड़ना है, जो अभी इस साल का 1 महीना बचा है यानी कि दिसंबर का, वो डिसाइड करेगा कि आप लोगों की लाइफ जो है वो आगे कैसे चलने वाली है। क्योंकि टाइम को जब तक यूटिलाइज करना ढंग से नहीं सीखोगे तो लाइफ प्रॉब्लम में चलेगी। 2022 चला गया, 23 भी ऐसे ही चला जाएगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि 23 को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। तो पहले चीज़ों को डिसाइड करो और फिर देख लो रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। एक और छोटी सी बात, कल मैंने बोला था वो वीडियो जाकर देखना, तो वो फर्स्ट वीडियो थी यार मेरी। बहुत सारे बच्चों के द्वारा बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए गए। एक बच्चा कह रहा है कि सर उसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा पढ़ा रहा है तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक तरीके से आप लोग एक ऐसे इंसान में डिफरेंस देख पा रहे हो कि जो 6 साल पहले कैसा था और आज कैसा बेसिकली पढ़ा रहा है। उस टाइम पर देखना मतलब मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। वो फर्स्ट लेक्चर था और यकीन मानो यार वो लेक्चर लेते हुए मुझे पसीने छूट रहे थे, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन मीडियम में बैठ के पढ़ाया नहीं था। मैं अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा कि यार पता नहीं कौन क्या बोलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लिखेंगे, मतलब सोच रहे हो आप लोग यहाँ पर। और आज की डेट में ऐसा लगता है अपने ही तो दोस्त है, बैठ के बातें करनी है, ठीक है, बैठ के पढ़ना है पढ़ाना है, कुछ वो सीखेंगे कुछ मुझे सिखाएंगे, चीज़ें आगे चलती रहेंगी। तो ये वाली चीज़ें एक इंसान के साथ में एक्सपीरियंस के साथ में आती है। तो कोई भी काम करने से पहले डरो मत। वो वीडियो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर भी शेयर की थी। और ये इस वीडियो का थंबनेल है, आप लोगों ने किस किसी ने देखी, माय फर्स्ट वीडियो के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं, माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। और 28 नवंबर 2016 में ये वीडियो अपलोड की गई थी। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो कभी भी कुछ भी स्टार्ट करनी है, थंबनेल भी देखो, एक वो लगाया बस ये लगा दिया, ऐसे थंबनेल बनाया था मतलब ठीक है जो भी चल रहा है बस होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो आपने स्टार्ट कर दिया तो चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए चीज़ों को ढंग से लेकर चलना सीखो। आप लोग ज़िंदगी में चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं यार, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, काम कर करके इंसान जो है वो परफेक्ट बनता है। तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो और ज़िंदगी जीने में मजा आएगा फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है। हालांकि आप लोग पहचान ही गए होंगे अभी न्यूज़ में भी है क्योंकि 125 फीट ब्रोंज एंड स्टील की स्टेचू बनाई जा रही है भीमराव अंबेडकर जी की, कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर में। और अगले साल यहाँ पर जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होगी उस पर इसको इनोग्रेट किया जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। संविधान के एक तरीके से रचयिता माना जाता है, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। तो ये 29 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो पैलेस्तीन के लोग हैं उनकी खस्ता हालत हो गई थी क्योंकि ये एक ऐसा देश था जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, पर लेकिन इजराइल आता है इसकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाने के लिए। और फिर वहाँ से एक स्टार्ट होती है एक ऐसी लड़ाई जो कि कभी ना ख़त्म होने वाली और आज तक भी चल रही है। आज के डेट में इजराइल जो है वो इतना फैल गया है कि फ़लस्तीन की खस्ता हालत हो गई है। वहाँ से लोग छोड़ कर कहीं और भी जाकर रह रहे हैं, मतलब ना के बराबर चीज़ें हो गई हैं। तो उनके लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर एक सपोर्ट देने के लिए यूएन के द्वारा भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर उन लोगों के सपोर्ट में काम होता है। ठीक है, इसको कहते हैं दादागिरी। अब यूएस से सपोर्ट कर रहा है पैलेस्तीन काम कर यहाँ पर,
इसराइल के थ्रू, तो यहाँ पर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो चीज़ों को समझिए ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ आप लोगों को चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। उन्हें क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात आ जाती है। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। अरे हाँ, जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी उसके बारे में अगर बात करूँ आप लोगों से, वो वीडियो देखो यार, दो तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। एक तो उसमें ये दिखाया गया कि आप लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में न रहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा पाथ आप लोगों को देखना है कैसा होना चाहिए। वो अगर निकाल के जाने तो नीचे से निकाल के ले जाता है, पर ऊपर से कोशिश कर तो आसान चीज़ों को भी टफ बना देना। जिंदगी में कई बार हमारा नेचर होता है और वो कई बार हड़बड़ाहट में हम लोग करते हैं। तो शांत स्वभाव रखिए, सारी चीज़ें पैटर्न में चलती है आप लोगों को नजर आएगी, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। ओके, आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है पर लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और खासकर हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इशू क्या है उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। पहले इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक की वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हो, तो संविधान के अंदर जाकर जब आप लोग झांकोगे तो आप लोगों को यहाँ पर पार्ट 3 दिखाई देगा, जिसमें फंडामेंटल राइट है आप लोग के आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, जिनको आप लोग हिंदी में मूल अधिकारी बोलते हो। ये जो मूल अधिकार है इसके अंदर बहुत कुछ है वैसे तो, पर लेकिन मेरा आज जो फोकस है सीधा वो है यहाँ पर। ये बोलते हैं बेसिकली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो 2 आर्टिकल में यहाँ पर दे रखे हैं, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये जो 2 आर्टिकल हैं ये फोकस करते हैं हमारे देश में माइनॉरिटीज़ के बारे में। माइनॉरिटी यानी कि वो कम्युनिटी जो कि काफ़ी कम संख्या में है एज कम्पेयर टू दूसरी कम्युनिटी जो कि समाज में देखने को मिलती है, तो उनको अधिकार देने की बात की जाती है। माइनॉरिटी का बड़ा ही डिफरेंट सा एक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके बारे में लिखा तो है कि हाँ उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है, पर एक क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, हमारे संविधान के अंदर में कहीं पर भी माइनॉरिटी जो वर्ड है ना उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी आप लोगों को नजर आते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, ठीक है, और ये जैन हो गए, ये सारे आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी देखने को मिलते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर बात करें मुस्लिम, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी में है, पर लेकिन अगर J&K में जाओगे तो वहां पर माइनॉरिटी में नहीं है। तो यहाँ पर कई बार ये बोला जाता है कि जिस राज्य में, मतलब अगर राज्य के बेस पर बात करें तो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी को भी माइनॉरिटी का स्टेटस यहाँ पर मिलना चाहिए। जैसे कि हिंदू को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पर कई बार बात की जाती है। तो किस पॉइंट से निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर पहले याद रखिएगा। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग अपनी राय बताइए। माइनॉरिटी जो स्टेटस है यहाँ पर, क्या वो यहाँ पर देना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। 6 हमारी कंट्री में अगर बात करें फिलहाल माइनॉरिटी है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहाँ पर सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है, जैन और यहाँ पर जोरास्ट्रियन, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी है अगर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। पर लेकिन अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को 6 वीक दिए हैं मोर। इसका मतलब पहले भी दे चुके हैं। जी हाँ, ये पहले भी बातें हो चुकी हैं जुलाई के महीने में, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर इसके बारे में बातें की थी। और यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि क्या हिंदू को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि कई सारे एरिया में जब हिंदू माइनॉरिटी में है तो उनको वहाँ पर माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। तो ये इसके बारे में बात की जाती है। आप लोग इसको कैसे देखते हो, ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं। इसी के साथ में संविधान में कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं को और भी बहुत काम थे। उनको पता था कि आगे चल के हो सकता है कि जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती रहे। आज के टाइम में कोई कहीं रह रहा है, कल को कोई कहीं रह रहा है। तो इसके चलते उन्होंने सारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी कि टाइम के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को क्या करना है। तो इसके चलते अभी और टाइम दिया गया है यहाँ पर सेंटर को कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कि आप लोग कैसे लेकर चल रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया एंटरटेन करने से। अभी जो इसके अंदर में एक तो नहीं माइनॉरिटी को लेकर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जा रही थी। मैंने तो अभी स्टेट का उदाहरण दिया, जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पर बोले कि डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी हम लोग को लाना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कम है, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम को माइनॉरिटी बता दो। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज़्यादा है, हिंदू कम है, तो हिंदू को माइनॉरिटी बता दो। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसके चलते यहाँ पर री केरला एजुकेशन बिल जो है यहाँ पर 1958 और यहाँ पर TMA केस जो है यहाँ पर 2000 का, उसके हिसाब से बोला कि ये जो है अलग लेवल पर चीज़ें पहुँच जाएगी। तो उसको अभी यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर बन जाता है। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक तरीके से अगर देखा जाएगा लोकल लेवल पर जब हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पहले आप लोग ये बताइए, उससे पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब लोकल लेवल पर इतनी माइनॉरिटी के लेवल पर हम लोग चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे सिचुएशन जो है वो आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। बाकी ये भी है, आज एक इंसान एक डिस्ट्रिक्ट में कल को दूसरे में चला गया, पता चला एक डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख लोग हैं और वहाँ से 5-7 लाख लोग इधर हो गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, तो कल को जरा सी देर में माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको मेंटेन करना। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बताइए। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में बात चलती रहती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से, और ये इशू क्या चल रहा है वो तो पूछा ही जा सकता है आप लोगों से। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ों को तैयार करना है, जहाँ भी डाउट हो उसको पूछ लिया करते हैं। ओके, गूगल की बदतमीजी के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था, तो वो भी रिवीजन हो जाएगा। और गूगल की बदतमीजी के बारे में ऐसा नहीं हमारे ही देश में बदतमीजी चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में गूगल की बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो वाई वाज गूगल शू फॉर इट्स लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिस। आप लोगों ने अक्सर अपना फ़ोन देखा होगा, उसमें लोकेशन आप लोग ऑन करते हो और फिर ऑफ कर देते हो, पर आप लोगों को क्या पता लोकेशन ऑफ आप लोग तो कर देते हो पर लेकिन गूगल उसको ऑन रखता है। तो नवंबर 14 को गूगल को इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उसको बेसिकली एक 391 ये मिलियन का सेटलमेंट अभी यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि वो चीज़ों को ट्रेस कर रहा था ऑफ करने के बाद में भी। तो सामने वाले इंसान की प्राइवेसी को हनन किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और 2014 से ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती है। तो अभी इन्होंने उस चीज़ों के लिए इंप्रूव किया है, पर लेकिन ये तो एक छोटी सी चीज़ होगी। अभी हमारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसके चलते कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। तो इसके साथ में और भी कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए जो काफ़ी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया, ये तो छोटा एक आर्टिकल हो गया जिसमें हाँ ये सारी बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा है वो हमारे देश से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा जो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ऐप वगैरह ये सारे पता नहीं क्या क्या बदतमीजी काटते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में रखो, सोशल मीडिया ऑनलाइन ये सारी चीज़ शेयर करने से बचो, वरना बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ओके, मेरा एक दोस्त था तो वो पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पर, काफ़ी पुरानी बात हो गई। एक छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट लूँगा, इस आर्टिकल के साथ में फिर आप लोगों को कनेक्ट करूँगा। हुआ क्या, उसके पापा ने बोला कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं कि हाँ पापा पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो भले ही पढ़ाई कितनी बुरी चल रही हो, साइड में रिलेशनशिप का इशू हो, रूममेट के साथ में कोई इशू है, हम लोग नॉर्मली घर वालों के साथ में शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बोल देते हैं पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है, तो घर वाले खुश होते हैं कि हाँ पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है, और बोलकर हम लोग भी साइड में हट जाते हैं और घर वाले भी अपने काम में लग जाते हैं। पर लेकिन रियलिटी में जब रिजल्ट निकल कर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो घर वालों का एक ट्रस्ट बना है ना वो कहीं ना कहीं टूट जाता है कि यार पूरी साल तो ये बोलता रहा कि पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है, पर अब रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट में वो पढ़ाई दिख क्यों नहीं रही है। तो एक तरीके से आप लोगों ने अपने घर वालों का ट्रस्ट तोड़ दिया, ये बोलकर पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर बोल रहे हो उनको अच्छी चल रही है तो पढ़ाई अच्छी करो। ये क्यों बोला, क्योंकि उसके पापा ने एक बार रिप्लाई किया कि बोला कि बेटा कुछ फेल हो जाना 70 पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम इतना है कि हम तुमको संभाल लेंगे, पर लेकिन कभी ट्रस्ट मत तोड़ना मेरा। क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है यार, ये बहुत ही महीन सा धागे के बराबर होती है। अगर किसी इंसान का आप लोग ब्रेक कर देना तो जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये क्या किया अभी हमारी कंट्री में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ट्रस्ट तोड़ दिया है गूगल ने। गूगल ने कुछ ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस की है जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे। तो इसके चलते हमारी कंट्री में गूगल के ऊपर लगभग 936 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया गया है। आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़ रुपए हमारे देश में ऐसा होता है कि पता नहीं यार कितने सारे रुपए हो गए। पर लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इनके ऊपर 936 करोड़ रुपए यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोले तो 1000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया गया है। तो ये हमारी कंट्री में किसके द्वारा लगाया गया है, तो ये पेनल्टी लगाई गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि इतनी बड़ी पेनल्टी, आप लोगों को ये बड़ी पेनल्टी लग रही होगी ना। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अभी रिसेंटली गूगल के ऊपर 4 बिलियन यूरो का फाइन लगाया गया था। 4 बिलियन यूरो, यानी कि जो हमने लगाया है ना फाइन, वो तो उसके सामने नगण्य है। इतना बड़ा फाइन अभी गूगल के ऊपर लगाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और भी कई सारी कंट्री में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर अलग अलग फाइन यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि कम से कम बोल सकते हैं कोई यहाँ पर मतलब एक तरीके से हद पार कर देने वाली बात है। कोई यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपए का फाइन लगा रहा है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े फाइन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हमारा फाइन तो बिल्कुल ना के बराबर है।
अभी यहाँ पर फाइन क्यों लगाया गया है अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, पर उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊंगा जिससे आप लोग चीजें समझ सकते हैं काफी अच्छे से। आज की डेट में आप लोग कोई भी फोन अगर मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उस फोन के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को इंस्टॉल जो है वो गूगल नजर आएगा। उस फोन के अंदर आप लोगों को यूट्यूब का ऐप देखने को मिलेगा। उस फोन के अंदर कई सारे आप लोगों को प्रोडक्ट नजर आएंगे। और इवन अगर आप लोग बात करेंगे मैक्सिमम फोन के अंदर आप लोगों को जो बेसिकली एंड्रॉयड सिस्टम नजर आएगा, है कि नहीं है। आप लोगों को ये इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं, ये प्री इंस्टॉल आते हैं, तो ये आप लोग जानते हैं सारे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली क्या बोलूं, बेसिकली 2019 से यहाँ पर हमारी कंट्री में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने इस चीज के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करी। यार मार्केट में तो बहुत सारे प्लेयर हैं अलग अलग, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, मोटरोला हो गया, पता नहीं कितने कितने लोग जो हैं वो फोन बनाते हैं। सबके फोन में ये चीजें फिक्स है यहाँ पर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उन सब कंपनी के साथ में गूगल ने कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद में उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि आप लोग एंड्रॉयड यूज करोगे क्योंकि एंड्रॉयड ही मार्केट में एक ऐसा फोन है जो कि सब फोन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एप्पल का iOS है जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर में आता है, पर लेकिन किसी भी कंपनी का फोन का ना उसमें आप लोगों को एंड्रॉयड सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो गूगल ने ये बोला कि हम तुमको एंड्रॉयड सिस्टम देंगे अपना यूज करने के लिए जब तुम हमारे कुछ ऐप जो है वो अपनी डिवाइस के अंदर में प्री इंस्टॉल करोगे। जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि गूगल का सर्च इंजन हो गया, यूट्यूब हो गया, ये इस तरीके की जो चीजें हैं आप लोग को ऑलरेडी उसमें देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये हो गया बेसिकली एक तरीका कॉन्टैक्ट करना कि भाई साहब उस फोन के अंदर में यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। सर्च इंजन ऐसा थोड़ा ना मार्केट में गूगल ही है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है। जैसे पहले याहू चला करता था, बेचारे की भद पीट दी आज की डेट में, तो और भी बहुत सारे सर्च इंजन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। पर गूगल के जो प्रोडक्ट है, खासकर गूगल क्रोम आप लोग लगा लो, यूट्यूब को नॉर्मली ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म यानी कि OVHP आप लोग बोलते हैं, OVHP, तो ये भी आप लोगों को उसमें प्री इंस्टॉल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाता है। तो ये एक तरीके क्या हो गई, ये एक तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई कि मार्केट में आप अकेले एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि दूसरों को मार्केट में आने की आप लोग जगह दे ही नहीं रहे हैं। ये एकदम बोलने वाली बात नहीं है यहाँ पर, इसके ऊपर बाकायदा स्टडी की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो वो स्टडी है उसकी जो रिपोर्ट है अभी सामने निकल कर आई, और उसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सेक्शन 4 है वो इस तरीके का डोमिनेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है हमारे देश के कानून के हिसाब से। यानी कि आप लोगों ने अपनी जो डोमिनेंट प्लेस है, पोजीशन है आप लोगों की, यानी कि जो आप लोगों की डीपी है, जो भी आप लोग डीपी चेंज करते रहते हैं तो जो भी आप लोगों की डीपी है तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों की डोमिनेंस क्रिएट कर रही है यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि तुमने अपनी डोमिनेंस का फायदा उठाया है, और ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो इसके ऊपर कई सारे केसेस और भी चल रहे हैं, जैसे कि इसके टीवी के ऊपर केस चल रहा है अभी यहाँ पर, मतलब एक तरीके से टीवी का जो स्मार्ट टीवी आता है उसके अंदर आप लोग देख लो, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि यहाँ पर मार्केट में जो ये बड़े प्लेयर हैं ये अपना वर्चस्व जमाने के लिए ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। गूगल प्ले स्टोर में किस ऐप को जो है ऊपर रैंकिंग देनी है, गूगल सर्च में कौन सी वेबसाइट जो है ऊपर सर्चिंग में आनी चाहिए, तो कई बार यहाँ पर पैसा लेकर भी हरकतें करते हैं, और कई बार ये अपने खुद के प्रोडक्ट जो है वो वहां पर ऊपर रैंक कराते हुए नजर आते हैं। तो इसको एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस बोलते हैं, जो कि गूगल काफी हद तक, गूगल क्या बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो मार्केट में टिकने के लिए ऐसी हरकतें आप लोगों को करती हुई यहां पर नजर आएंगी। और ये एक बार की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत सारी ऐसी कंपनी ऐसी हरकतें कर चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं 2018 में भी लगभग 136 करोड़ का फाइन यहां पर लगाया गया था, क्योंकि जो सर्च इंजन है इंडियन मार्केट के अंदर में उसमें गूगल उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार गूगल के ऊपर स्मार्ट टीवी वाला केस मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें गूगल के ऊपर अभी केस चल रहा है एंटी ट्रस्ट का, यानी कि वहां पर भी इसके द्वारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, और अलग अलग जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर ये हरकतें ऑलरेडी कर चुका है। तो हमारी कंट्री में अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये फाइन लगाया गया है प्ले स्टोर पर, जो गूगल का जो डोमिनेंस है उसका दुरुपयोग करता हुआ गूगल पाया गया है, तो इसको लेकर गूगल ने अभी जो सफाई दी है, तो उसके चलते गूगल क्या बोल रहे हैं, मतलब पिचई साहब क्या बोल रहे हैं,
सुंदर पिचई साहब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मार्केट में आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है। मार्केट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एप्पल जो है वो हमारा कंपटीशन है, और एप्पल जो है अपने डिवाइस के अंदर जो निकाल कर लेकर आता है वो सारी चीजें अपनी ही इंस्टॉल करता है। आप उनको तो कुछ नहीं बोल रहे हो। अगर ध्यान से देखो तो एप्पल अपनी खुद की डिवाइस बनाता है, उसके अंदर वो चीजें इंस्टॉल करते हैं। मतलब तुम मार्केट के अंदर जितने भी फोन हो तुम उसमें सारी चीज सब जगह अपनी चीजें इंस्टॉल कर रहे हो। अबे तुम अपना बनाओ, उसके अंदर इंस्टॉल करो तो समझ में आता है। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, इन कंपनीज के खिलाफ जो है नॉर्मली कोई आवाज नहीं उठाता है। अब इन कंपनीज के खिलाफ आवाज उठ रही है तो ये भी एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। और अभी यूरोप के अंदर में एक काफी शानदार जो चीजें मुझे पर्सनली देखने को मिली, वहां पर वो अभी ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं 2024 से कि ये सारी की सारी कंपनी जो है ये आप लोगों को एक जैसा जो चार्जर है वो प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें उनको वहां पर बेसिकली उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यहां पर इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफी एक सही तरीका आप लोग बोल सकते हैं इनको हैंडल करने का। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो यहाँ पर स्लाइड में भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिए। हमारी कंट्री में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जिसके चलते आप लोग अच्छे से इस आर्टिकल को समझकर लिखने की भी कोशिश करिएगा। कोई भी माँ के पीठ से सीख के नहीं आता है, लिखना स्टार्ट करोगे तो लिखने लगोगे, वरना बाद में पछताओगे और फिर वो गाना याद आएगा, मुझे छोड़ के तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो ये राइटिंग बोल रही है आप लोगों से, मुझे छोड़ के मत जाना वरना मेंस में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो बात की जा रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में, जो कि आप लोग याद रखिएगा। ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, गूगल की पापा कंपनी कौन है? तो याद रखिएगा अल्फाबेट जो है वो गूगल की पापा कंपनी है, यानी कि गूगल अल्फाबेट का प्रोडक्ट है। गूगल हो गया, ये क्रोम हो गया, या फिर गूगल का सर्च इंजन हो गया, जो एंड्रॉयड ऐप सिस्टम हो गया, बहुत सारे ये सारे गूगल के ही प्रोडक्ट हैं जो कि गूगल ने खरीद रखे हैं। अक्सर मार्केट में छोटे छोटे प्लेयर को खरीद कर ये अपना जेब में रख लेते हैं ताकि कोई कंपटीशन न कर सके उनसे। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंपोज की गई है पेनल्टी, तो यहां पर किसके ऊपर? अल्फाबेट ऑन गूगल के ऊपर, कि वो एब्यूज कर रहा है, अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, जो मार्केट में इसका जो वर्चस्व बना हुआ है उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फंक्शन डिस्कस करने यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कि वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं जिससे कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो जाए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि बॉडीज के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप लोग की एक बॉडी भी यहां पर तैयार हो जाएगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और न्यूज में आगे इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर फाइन लगाने की वजह से तो भाई साहब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो हैरान परेशान मत होना कि कहां से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो शब्द होता है स्टैट्यूटरी, इसका मतलब होता है वैधानिक, यानी कि कानून के द्वारा पास कर कर ये बनाई गई एक बॉडी है हमारे देश के अंदर में। और एक कानून है जो बेसिकली कंपटीशन कमीशन एक्ट, वो 2002 का है। इस कानून के हिसाब से बॉडी बनाई गई, और बनाने के साथ में इसके अंदर में टोटल 7 मेंबर रखे गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि तुम लोगों को ध्यान रखना है कुछ भी गलत प्रैक्टिस देश के अंदर में होती है तो उसका गला पकड़कर घसीट कर हमारे पास में लेकर आना उसको, बाकी जो है हम अपना आप देख लेंगे। बस इतना काम तुमको करना है। कंपटीशन कमीशन बोला ठीक है भाई साहब, जो हुक्म मेरे आका, तो ये हो गया स्टार्ट। तो इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेनली 4 चीजों पर फोकस देता है, यानी कि ये 4 चीज अगर इसके हाथ में आ जाती है तो भाई साहब ये आग बबूला हो जाता है, सामने वाले को पटक पटक कर मारता है। जैसे कि एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर इसको लगता है कि कोई भी अगर एलिमिनेट करने की कोशिश करता है कंपटीशन को तो भाई साहब ये आग बबूला हो जाता है, रेड हो जाता है एकदम। ठीक है, तो यहां पर एलिमिनेट करना प्रैक्टिस एक तरीके से एडवर्स इंपैक्ट डालती है कंपटीशन पर। तो मार्केट में प्लेयर होने चाहिए। आप लोग देखते हैं मार्केट में जियो है, एयरटेल है, कंपटीशन लगा रहता है, बीएसएनएल आ रहा है बेचारा रुक रुक कर बार बार ऊपर निकल कर, तो वो है एक तरीके से वोडाफोन एयरटेल वाला सिस्टम, ये वोडाफोन आइडिया वाला सिस्टम। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपटीशन बना हुआ है। सोचो अगर मार्केट में से गायब हो जाए तो क्या करेगा जियो? जियो आपका जीना हराम कर देगा, कसम से बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग खुद देख लीजिए, जो फ्री में चल रहा था अभी उसका प्राइस बढ़ के क्या होता जा रहा है। और ये इस तरीके से चलता है, पहले इस तरीके से और फिर सिस्टम ऐसा आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट यहां पर प्रमोट एंड सस्टेन करना कंपटीशन। एक तो जो एलिमिनेट करता है उसको रोकना है, दूसरा कंपटीशन को बनाए रखने का भी काम यही करता है कि अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है उसको निकल कर फेंको बाहर। और ये सीधा सीधा किसके फेवर में जाता है? ये जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग जो कि इसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक तरीके से उपभोक्ता आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में। तो प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, कंपटीशन बनाए रखने के लिए, तो यहां पर कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा यानी कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हुआ यहां पर ये नजर आता है।
ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि जरूरी भी है, और इसके ऊपर तो आप लोग एक स्टार भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने वो अभी आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग अगर संविधान के अंदर में आप लोग जाओगे तो पार्ट 3 आप लोगों को फंडामेंटल राइट यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर में एक आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, एक तरीके से अपना जो काम करना कोई चाहता है तो उसमें टू कैरी, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप लोग वहां पर कर सकते हैं। तो बिजनेस इंसान कब करेगा, जब वहां पर वो टिक पाएगा। तो यानी कि अगर किसी को बिजनेस करने के लिए यहां पर मार्केट में कोई एक तरीके से टिकने नहीं दे रहा है तो इनडायरेक्ट वे में उसके फंडामेंटल राइट का भी हनन यहां पर हो रहा है। और अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो डायरेक्ट आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के हिसाब से आप लोगों वहां पर कार्यवाही आप लोगों के लिए वहां पर की जाएगी। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये अगर कोई ऐसी हरकतें करता है कि आप लोगों की जो फ्रीडम है ट्रेड करने की उसको रोकता है, तो वो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों के व्यापार करने के लिए आप लोगों की जो प्रैक्टिस होती है कंपटीशन की उसको भी मेंटेन रखने का काम करता है। सस्टेन रहना चाहिए कंपटीशन, प्रोटेक्ट होना चाहिए कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता का इंटरेस्ट। इसी के साथ में अपना ओपिनियन भी, गिव ओपिनियन ऑन द कंपटीशन इशू की बताता रहता है, ऐसे ऐसे करते रहो, उसको सपोर्ट करता है और कोई भी गलत प्रैक्टिस को रोकता है। तो ये सारे काम कौन करता है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा करता हुआ नजर आता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना सुनने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से कर पाओगे। और इस क्वेश्चन का आंसर के साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी आप लोगों को याद रखें क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। इसका आंसर जब एक्सप्लेन करूंगा ना तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग वीडियो को पॉज कर अपना कौन बनेगा करोड़पति खेल लो, ठीक है। यानी कि तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बोला गया यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले ये पढ़ लिया करो। करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट कई बार गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, और गलतियां नहीं करनी होती है, ओके। तो यहाँ पर बोला गया कि एक स्टैच्यूटरी यानी कि वैधानिक बॉडी है यहाँ पर, जो कि एक कानून लाया गया 2002 में, उसके हिसाब से बनाई गई। ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बात करता है मार्केट में, और जो लोगों यानी कि उपभोक्ताओं का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया है 1 2, बी में बोला गया है 2 3, सी में बोला गया है 1 3 और डी में बोला गया है 1 2 एंड 3। तो सही आंसर क्या होगा, ए बी सी एफ डी, इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दे लिया आंसर, वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करो, ठीक है। और चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। मैं ट्रस्ट करता हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोग चीटिंग नहीं करते हो और नहीं करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर की। आंसर यहां पर डी है, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये चक्री अभी मैंने घुमाई थी आप लोगों के सामने, ये सारे इस चक्री से पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एक पॉइंट आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता हूं यहां पर, आप लोगों को मैंने बताया अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में आया, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी बन गई यहां पर। तो यहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल यहां पर देखने को मिलता था जिसको कंपटीशन अपलेट ट्रिब्यूनल बोला करते थे। पर लेकिन कंपटीशन अपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था ये इस पर्टिकुलर कानून से, अभी रिसेंटली उसको रिप्लेस करके आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल कंपनी जो यहां पर लो अपलेट ट्रिब्यूनल। अब ये आप लोगों के सामने आ चुका है 2017 से, ठीक है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट होता है जहां पर मैटर जो है वो फटाफट सुने जाते हैं, झट मंगनी पट बिहा वाली बात होती है। जो मैटर कोर्ट में फॉलो किए जाते हैं उस तरीके से यहां पर मैटर फॉलो नहीं किए जाते हैं। यहां पर ऐसा रहता है कि बस आप लोग चीजों को अच्छे से एक तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड करा दो, कोर्ट वाला प्रोसीजर यहां पर फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहां पर जो मैटर के जो सोल्यूशन है वो थोड़े जल्दी निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल अच्छे से देख लिया, तो पीआईबी के द्वारा भी कवर किया गया था यहाँ पर, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, हिंदू के अंदर भी इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल छपे गए। तो पूरा एक जिस्ट क्या है वो आप लोगों को बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो न्यूज क्या थी वो बता दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ली बैकग्राउंड में जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि लिखने के लिए आ जाए, एक क्वेश्चन भी हो गया और आंसर राइटिंग भी हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करो। और एक छोटी सी और बात आप लोग यहाँ पर, कुछ आर्टिकल जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे आप लोगों को हिंदी में भी अभी मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आराम आराम से आप लोग ये सारे आर्टिकल हिंदी में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग देखते रहो, थोड़ा सा टाइम देना, चीजें आराम आराम से सारी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों जो भी एसएलवी फैमिली मेंबर हैं उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाला जा रहा है जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सको, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। कोई भी डाउट हो तो बता देना और फीडबैक जरूर दे दिया करो। आप लोग वीडियो पे लाइक डिसलाइक करके बता सकते हो, कहीं अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, और अच्छा लगता है तो प्यार बांटने से बढ़ता है, तो प्यार जरूर दिखाया करो आप लोग अपना, ठीक है। बाकी डाउट जरूर पूछा करो, डाउट लेकर गए तो फिर क्या ही यहां पर पढ़ कर गए, तो डाउट लेकर नहीं जाना है, ठीक है।
अभी मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि हमारा देश जो है वो चाइना को पीछे छोड़कर 2023 में दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा। पर लेकिन इस पॉपुलेशन के ऊपर कितने जज बैठे हुए हैं जो कि केस जाते हैं जजों के पास में, और इतने सारे केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लगभग 4 करोड़ के करीब केस जो हैं फिलहाल बोला जा रहा है पेंडिंग पड़े हैं लोअर कोर्ट के अंदर आज की डेट में अगर हम लोग बातें करते हैं। और हमारे देश के अंदर में जो जजों की संख्या है वो इतनी कम है कि यहाँ पर इन केसों को अगर निपटाने बैठ जाए तो ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में 50-100 साल भी लग जाएं तो ये केस जो हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं अगर ताबड़तोड़ तरीके से भी लगे यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जजों की संख्या जो है हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी केसेस को निपटाने के लिए। क्यों, हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि क्यों ना हम लोग क्राइम करना बंद कर दें। तो देखिए वो तो फितरत है, वो तो चलता रहेगा, वो तो ना छूटने वाला है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि वो चीज़ें चलती रहेंगी तो तुम कैसे यहाँ पर चीज़ों को सुधार सकते हो। यानी कि ये बिल्कुल वही बात है कि भाई साहब सामने वाले तो आप लोगों के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकेंगे फेंकेंगे। अब ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को उन पत्थर से कैसे बचना है। जैसे बारिश हो गई तो बारिश तो होगी होगी, आप लोग अपना छाता लेके चलो ना घर से। तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो किस तरीके से हम लोग जजेस की संख्या बढ़ा सकते हैं। और अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि यहाँ पर भाषण देते देते पब्लिक में रो तक पड़े कि ये कंडीशन इतनी खराब है कि सुधरेगी नहीं आने वाले टाइम में भी। आप लोगों ने मूवी का डायलॉग सुना होगा यहाँ पर, जो दामिनी मूवी का है सनी देओल का, तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख। लोग नहीं कहते कि एक तरीके से महिलाएं अपनी चप्पल घिसा लेती हैं, उनके गहने और जवाहरात तक बिक जाते हैं तो मिलती है सिर्फ उनको तारीख। तो वही तारीख के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और उसी तारीख के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली बात की है कि आप लोग क्या करना है, इसमें रिफॉर्म लेकर आना है। और रिफॉर्म भी क्यों बोला गया यहाँ पर, वो इसलिए बोला गया कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जेल में हैं। जब वो बच्चे हैं और महिलाएं जो हैं वो उनके साथ में जेल में हैं, तो सोचो बच्चे की परवरिश जेल के अंदर हो रही है। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर उनको उनकी जो एक तरीके से बचपना जो है कैसे दे रहे हैं यहाँ पर उन सलाखों के पीछे। बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, पर बच्चा तो माँ के साथ में रहेगा। अब माँ को सजा मिली हुई है, तो इस तरीके से बोला गया कि कम से कम उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेज जो मैं पढ़ रहा था वहाँ पर ये बोला गया अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऐसी बुरी कंडीशन है आज के डेट में, अगर जेल में चले जाओ तो वहां पर जेल में इंसानों को अगर छोड़ दिया जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ ऐसे इंसानों को जो कि नॉर्मल सोसाइटी में बाहर रहते हैं, तो वहां पर सजा की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोर्ट तो बाद में सजा देगा, जेल में जाना ही एक तरीके की सजा हो जाता है। इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। जिस एरिया में एक इंसान बैठ पाता है, खा पाता है, नहा पाता है, उस एरिया में 3-3 4-4 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बीमारी का घर है यहाँ पर। ये ऐसी ऐसी भी बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। कई सारे लोग जब जेल से आते हैं तो वो अक्सर सुधर जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये रहता है कि वो ऑलरेडी वहां पर जो कंडीशन है जेल के अंदर वो देख लेते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि भाई साहब कुछ भी हो जाए यार, इस नर्क में तो नहीं जाना है। तो यहाँ पर इसी के ऊपर यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आज की डेट में अगर देखें, हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं कि रिफॉर्म लाने की जरूरत है यार, जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और खासकर अगर बात करें यूके के अंदर जैसे यहाँ पर चीजें हैं उसके बेस पर हम लोग रिफॉर्म ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझा जाए, आप लोगों के मोहल्ले में कोई एक लड़का है बड़ा ही पढ़ाकू टाइप का, बहुत पढ़ता है, ठीक है, आप लोगों के घर वाले आप लोगों को ताने मारते हैं देख कितना पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से वो सिलेक्शन भी ले रहा है, आगे चलकर अच्छे से अपनी जिंदगी सवार कर ले गया। तो आप लोग के पापा मम्मी पापा फिर बोलेंगे या घर वाले कि देखो वो कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ रह गए। तो कंपेयर करने की आदत होती है। तो इसलिए हम लोग अपनी कंट्री की जो सिचुएशन है वो यूके के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि यूके ने हम लोग को ये सिस्टम जो है वो सौगात में दिया है। 200 साल हमारे ऊपर रूल करके गए हैं, तो उसी में से ये सिस्टम हमारा निकल कर आया है। तो इसलिए यहाँ पर रिफॉर्म करने के लिए भी उनकी तरफ को देखेंगे ना, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो यूके की तरफ को देख रहे हैं कि भाई बताओ कि क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो उसको देख देख कर हम लोग अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने किसी न्यूज़पेपर में, एग्जैक्ट मुझे न्यूज़पेपर याद नहीं आ रहा है क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक पर्सन थे जो कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जेलर रह चुके थे, उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया था। तो उनके द्वारा बोला गया कि जब तक मैं यहाँ पर जेलर की पोस्ट पर रहा वहाँ पर, तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किस तरीके से यहाँ पर इसको सुधारा जाए, क्योंकि डेली मैं ऐसे लोगों को देखता था वहाँ पर जो कि इस तरीके से वहाँ पर हैं कि ये मानो कि आज उनको बीमारी लग के मर जाए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है जेल के अंदर में, जबकि उनके ऊपर केस चल रहा होता है, अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी एक केस है यहाँ पर जिसको बोलते हैं यहाँ पर सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस था यहाँ पर।
उसके चलते भी यहाँ पर डिलीवर किया गया कि भाई साहब देखो होना क्या चाहिए, बेल होना चाहिए नोट जेल। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को पकड़ के ले गया है तो यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट चल रहा है अब तक भी। अंग्रेज नहीं जैसे उठा उठाकर सबको जेल में डाल देते थे, यार अब तो हम लोग आजाद हो चुके ना, तो अब आजादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्यों हम लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कई बार यहाँ पर इसके बारे में बोल चुके हैं और कई बार यहाँ पर बोल चुका है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या चीजों को फॉलो करके चलना है, पर लेकिन फॉलो नहीं किया जाता है। आप लोग बोलोगे क्या हमारे देश में कानून गलत है? कानूनी को तो फॉलो कर रही होंगी यहाँ पर सारी गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ पर ये चीजें हो रही है। तो हमारी कंट्री में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि लाया गया था 1882 में। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ। हमेशा ये बोला जाता है कि एक तरीके से एक रूल और रेगुलेशन को अगर हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर दे तो सिचुएशन सुधर जाती है। देखो रूल और रेगुलेशन कोई चीज नहीं होती है, चीज होती है हमारा माइंडसेट। बोलने वालों के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप लोग खुद सोचो, आप लोग रेड लाइट पर खड़े हुए हैं वहां पर और कोई वहां पर है नहीं आप लोगों को देखने वाला। अब एक इंसान ऐसा है कि जो वहां पर खड़ा है, जब तक कि वो रेड लाइट जो है ग्रीन में कन्वर्ट न हो जाए तब तक वो इंसान जो है अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। और एक इंसान ऐसा है कि वो ताबड़तोड़ तरीके से गाड़ी निकाल कर ले जाता है और कोई अगर सामने आए तो उसको ठोक कर भी चला गया। अब यहां पर किसकी गलती है? यहां पर रेड लाइट तो थी यार, बना रखी थी, प्रॉपर सिस्टम भी चल रहा था, पर आप लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कानून में कोई कमी नहीं होती है अगर मनसा यानी कि इच्छा हो इंप्लीमेंट करने वाले की अच्छी, कि हाँ भाई साहब ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो कानून कभी भी गलत और सही नहीं होते। ये हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग उन कानूनों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो हम लोग उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता है। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कोरिलेट भी कर पाएंगे। अभी कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट ये बोला है कि यार देखो कानून तो है, पर लेकिन आप लोग यहाँ पर उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को गाइडलाइन देनी पड़ेगी जब तक आप लोग एक प्रॉपर कानून लेकर नहीं आते हैं। तो उसके चलते क्या है, सबसे पहले तो देखिए सेपरेट लॉ फॉर बेल, यानी कि आज की डेट में यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। आजादी से पहले यहाँ पर जब से आजाद हुआ देश तब से लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अंग्रेजों का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों की हरकतें फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजी नहीं छूटी हम लोगों से और क्या छूटेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर बेल देने में ऐसा लगता है कि एक तरीके से बेइज्जती होगी, तो ऐसा नहीं फील करना है यार। अगर किसी को बेल दी जा सकती हो, बेल मिलनी चाहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कहीं कोई मर्डर हो गया, कोई उल्टी सीधी हरकत हो गई, तो वहां पर दुनिया भर के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाते हैं डालकर, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो स्पेशली फॉर नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस रहते हैं, जहां पर वारंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो वहां पर ये रहता है। कॉग्निजेबल में तो वारंट चाहिएगा तभी यहां पर सारी चीजें चलेंगी, पर लेकिन इस टाइम पर क्या होता है, उठा लो भर लो गाड़ी में, इनके ऊपर जाकर जो है वो डंडा छोड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो यहाँ पर मानी जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सही था और ऐसे ऐसे गलत था। तो वो सही तरीका नहीं है, एक इंसान को इंसानों की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ऐसी बातें यहाँ पर कई बार बोली जाती हैं। इसीलिए जो विजय माल्या है, जो कि पढ़े हुए हैं आज के डेट में यूके के अंदर में, यूके की गवर्नमेंट कई बार तो इसलिए नहीं यहाँ पर जो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, उनको ये लगता है कि हमारी कंट्री में जो जेल है उसमें इनह्यूमन तरीके से लोग रहते हैं, यानी कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, जिस तरीके से हमारी कंट्री में जेल की कंडीशन देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं यार आप लोगों ने ना बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर रखी है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोगों को पता है अगर कोई लोग जो है अगर इन सेक्शन के तहत अगर उसको यहाँ पर एक तरीके से नहीं, ये कुछ ऐसे सेक्शन है यहाँ पर बेल एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई किए जाते हैं, सेक्शन 88, सेक्शन 10, मतलब सेक्शन है रटन नहीं, आप लोगों को लिखना है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मली पुलिस वाले, वो बोलते हैं कि आप लोगों को फिर से बेसिकली क्या करना है, एक नया फॉर्म भरना है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को सेपरेट एक बेल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अरे भाई साहब ऑलरेडी यार ये वाले सेक्शन हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें बोल दिया गया है कि बेल की एप्लीकेशन की जरूरत है नहीं, क्यों फालतू में डबल माथा पच्ची करा रहे हो उन लोगों से, क्यों फालतू में उनसे डबल फॉर्म भरा रहे हो। तो ये वाली खतरनाक चीज़ है, यानी कि बिना बात की बात। मुझे तो यहाँ पर एक चीज़ याद आ गई, आप लोगों को शायद मैंने सुनाया भी था। मैं जब दिल्ली में रहता था तो मुझे कनेक्शन लेना था, जो लैंडलाइन कनेक्शन होता है जो फ़ोन का, उससे इंटरनेट भी चलता था, तो उससे ठीक ठाक स्पीड आती थी। तो मैं गया लेने के लिए MTNL के ऑफिस में। तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस है, काफ़ी बड़ा है वैसे तो, इसमें कई सारे रूम है। तो इस वाले ऑफिस में मैंने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है। तो मैंने बोला कि कर दो यार इसको काम को, कह रहा है कि नहीं ये हानि होगा, ये दूसरी जगह होगा और वो कल आएंगे। मैंने कहा कल, मतलब वो कल नहीं आएंगे। उन्होंने बोला कि
दूसरी जगह होगा और आदमी नहीं है वहां पर, फॉर्म वो लेकर जाएगा। मतलब क्या, मतलब कि बराबर में एक रूम छोड़कर एक और रूम था यहाँ पर, इस रूम के अंदर फॉर्म जाना था, ये इंसान इस रूम के अंदर फॉर्म लेके नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म लेके जाने वाला है वो फॉर्म लेके जाने वाला यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो यहाँ से फॉर्म लेके आएगा नहीं, क्योंकि दोनों की बेसिकली बेइज्जती हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये कल कोई आदमी आएगा, इनका फॉर्म लेके यहाँ पे जाएगा, वो उसके ऊपर साइन करेगा और फिर जो है वो कनेक्शन जो है वो मेरे पास में आएगा। मैंने कहा ओ भाई ऐसा कर, मैं दे आता हूँ ये उठाकर इसको, ठीक है तू कनेक्शन दे दे, मैं चक्कर काटते फिरूंगा क्या, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। तो मैंने बोला कि यार कनेक्शन दे दो, आपके इतनी सारी हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हो। तो कहने लगा एक प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेंगे। मैंने कहा ये प्रोसीजर नहीं है, मतलब दूसरों का प्रोसीजर बनवाना है कि चक्कर काटते रहो तुम यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंस दिखाने वाली बात होगी। सामने वाला बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दिया तो उसको फोन अपन आराम से कर देगा साइन, उस पेपर नहीं हुआ वो काम। तो ये कंडीशन है कि डबल डबल बिना बात की मेहनत करवानी है लोगों से, ठीक है। ये तो अलग बातें हो गई। अब बात करें आप लोगों से, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रखना है। ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। अब स्टेट लिस्ट और जो भी यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी है उनको यहाँ पर बोला गया, डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप लोग कोशिश करो कि प्रॉपर वे से चीजों को लेकर चलो, और किसी को भी ऐसे नहीं कि फालतू में अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सीबीआई ऑलरेडी यहाँ पर इसके बारे में बातें कर चुकी है, ठीक है। सीबीआई भी यहाँ पर किस तरीके से स्पेशल जजेस जो है उनको आप लोग ला सकते हो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये बोलेगी, ये एक टाइम था, पहले टाइम में अगर बात करें नहीं है वो फैसिलिटी, उस टाइम पे ये था कि जिस दिन छुट्टी हुआ करती थी ना, तो जो जज थे वो जाकर बैठा करते थे, कहाँ पर, जज हो गए या फिर वहां पे कोई हायर अथॉरिटी हो गई थी, जेलर वगैरह, वो सब जाकर बैठा करते थे और ये देख रहे थे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेल दी जा सकती है, ठीक है। तो वहीं पर ही जाकर फटाफट जो है उनका एक तरीके से जुगाड़ पानी करके बैठा के वहां पर दरबार टाइप का, तो उनको बेल दे डाली सबको। तो लोगों का एक काम करने की अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ काम करना चाहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम भी करना नहीं चाहते हैं, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे भी बड़ा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री में आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, दुनिया भर की ऐसे मतलब एक तरीके से ढांचेगत की जरूरत है जहां पर जो एक तरीके से जजेस जाके बैठ सकें। अब जज को बैठने की भी जगह नहीं है, ढांचे तक भी नहीं है पर ऊपर अवेलेबल। एक बार एक पर्टिकुलर डिस्कशन सुन रहा था मैं, कोई उसमें ये बोल रहे थे जो खुद जज साहब थे, अच्छा आप ये बताओ अब यहाँ पर कोई लेडी जज है, ठीक है, और वहां पर जहां पर वो लेडी जज है, जहां पर पर्टिकुलर कोर्ट रूम बनाया जाना है, वहां पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, सेपरेट उनके लिए टॉयलेट की भी, जहां मेंस जाते हैं वहीं पर ही वो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, यहाँ पर कोर्ट रूम अवेलेबल नहीं है प्रॉपर वे में। कम से कम 5000 के करीब नए कोर्ट रूम की रिक्वायरमेंट है अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर इस चीज का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी, तो वो भी एक कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो केसेस वहां पर ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली चाइना के अंदर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए जो कि जजेस की हेल्प करते हैं, और ये माना जा रहा है कि जो जजेस के पेंडिंग केस है उसको वो 1/3 यहाँ पर कम कर देंगे, मतलब उनका बर्डन 1/3 कर देंगे। जो यहाँ पर जो उनको अगर कोई डिसीजन देना है तो, ठीक है, तो उसको इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब तो यार हम लोग हाइब्रिड चीजें लेकर चल रहे हैं ना, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें चल रही हैं, तो इसको क्यों हम लोग इंजॉय नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन को ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन को ऑफलाइन दे दो, फटाफट ये इनको निपटाओ, केसेस को जितने ज्यादा आप लोग निपटा सकते हो। कोविड-19 में आप लोगों ने पूरा इस्तेमाल भी कर लिया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाला चक्कर, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन है, पर लेकिन वही है कि करने वाला चाहिए ना, सोल्यूशन तो मिल जाएंगे। सोल्यूशन तो आप लोगों के पास में है सारे, ठीक है। आप लोगों के पास में किस चीज़ की कमी है अगर आप लोगों को बोलो आज के डेट में सिलेक्शन लेने के लिए, आप लोग एक बार देखो बैठकर, सारी चीज आप लोगों के पास में अवेलेबल है। आप लोगों के मम्मी पापा ने सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है, सारी चीजें A to Z जो आप लोग चाहिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, रिसोर्सेज वगैरह, इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, या फिर जो भी आप लोग कहीं एक तरीके से ना कोई जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन, ये सब चीजें वो पैसे दे रहे हैं अपने पास से, अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों के लिए। पर लेकिन आप लोग हो कि आप लोगों को लग रहा है यार क्या ही करना है, चल रही है जिंदगी मजे में, क्यों ही पढ़ना है, तो वो वाली बातें आती है निकल के, ठीक है। कुछ और कंडीशन आप लोगों को हमारे देश में देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर इसके बारे में बातें करती हैं, जैसे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जहां पर बेल जो है वो नहीं मिलेगी और एक ऐसा ऑफेंस जहां पर बेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कानून के अंदर जो है बेल को डिफाइन नहीं किया गया है, बस ये दिखाया गया है कि एक तरीके से कि यहाँ पर जो बेलेबल होगा ये ऑफेंस या फिर नॉन बेलेबल होगा। और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यहाँ पर ये,
तो मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है। जैसे हमारा संविधान बनाया गया ना, तो हमारा संविधान बनाते टाइम हमारे जो पार्लियामेंट में बैठने वाले सांसद हैं उनको पावर दे दी गई है कि आप लोग अपने डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि संविधान में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे तो भाई साहब संविधान लिखने बैठेंगे तो संविधान नहीं यूपीएससी का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी किताबें बन जाएंगी उस संविधान की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही प्यारा सा संविधान लिखा गया, पर लेकिन उसके चलते हम लोगों को कुछ छूट भी दी गई है कि हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये उसकी खूबसूरती है हमारे संविधान की, तो वो चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर, अगर किसी को रिलीज करना है तो यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है, जैसे कि एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, ठीक है, इस इंसान को रिलीज करना है, बॉन्ड टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, या फिर विदाउट बॉन्ड। तो कौन डिसाइड करेगा? ये इम्पावर किया जाता है मजिस्ट्रेट को। तो इससे कुछ तो खाली होंगे जेलें, पर लेकिन वो नहीं होता है। नॉन अवेलेबल जो ऑफेंस होता है, जैसे कि कोग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब वारंट तो आने का नहीं, यहाँ पर पता चला सामने वाला 2-4 के मर्डर और कर गया लेकर, तो पकड़ के गर्दन उसकी जेल में डालो भाई साहब। इतना खुला छांड थोड़ी ना छोड़ना है सड़कों पर कि वो सबको मारता घूम रहा है। तो मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से एक्यूज फिट है रिलीज करने के लिए। ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसे ही मजे मजे में काम हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, आप लोगों ने कई सारी सुना होगा, बेल इस तरीके की भी होती है। इतनी रेगुलरली ये उसमें आती है न्यूज में जिनके बारे में कुछ हद नहीं है। और ये आप लोगों को जरा सा एक कॉमन सा डिफरेंस होता है, आप लोग एक बार समझ लोगे तो दूसरों को पढ़ा भी दोगे, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को यार इस तरीके से आप लोग देखा करो कि यार ये ना आज पढ़ना है और फिर दूसरे को पढ़ा भी देना है, ओके। तो यहाँ पर क्रिमिनल जो बात की जा रही है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, तो हमारी कंट्री में जो ड्राफ्ट किया गया था यहाँ पर 82 में, ठीक है। तो उसके बारे में जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर, जो कि हम लोग कंटिन्यूस के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेल को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। जैसे एक तो रेगुलर बेल होगी। रेगुलर बेल मतलब एक इंसान जो है वो जेल में है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस कस्टडी में है और उसको बेल चाहिए, ठीक है। तो उसको यहाँ पर बेल मिलती है सेक्शन 437, ठीक है, इसी के साथ में 439 CRPC के। वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा जज के ऊपर, बेल देनी है नहीं देनी है, उसके लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेल अलाउ है या फिर नहीं है, ठीक है। ये तो ये वाली बेल होगी। एक यहाँ पर है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल बड़ी खतरनाक है और ये तो इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है आज के डेट में। मान लीजिए एक बहुत ही महान आदमी है कोई, और उसने कोई गलत गड़बड़ कर दी और उसको लग रहा है कि पुलिस अब तुझे गिरफ्तार करने वाली है, तो वो पहले से ही बेल ले लेगा इससे पहले कि पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि उसको लगता है कि तुम्हारी रेपुटेशन यहाँ पर खराब हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर जेल में चले गए। और कई बार ऐसा होता भी है, कई सारे लोगों के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। तो ये एक तरीके से उन लोगों की इज्जत बचाने के लिए, ताकि उनकी इमेज बनी रहे, तो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर जरूरी भी है इस तरीके की चीजें। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है ये 438 जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्शन CRPC का, इसके अंदर निकल कर आती है। और सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर इसको देता है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर ये नॉर्मली नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट की जाती है पर्सन जो कि यहाँ पर मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑन नॉन बेलेबल, यानी कि जिसकी बेल ना हो। तो यहाँ पर अगर उसकी बेल नहीं होगी तो एक बार पकड़ा गया तो पकड़ा गया, चढ़ गया भाई साहब सूली, तो यहाँ पर उसके लिए पहले से ही बोल देता है एंटीसिपेटरी बेल ले लूं। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से उनके वकील तैयार बैठे रहते हैं, भाई साहब आ गए कोर्ट में उससे पहले कि यहाँ पर मतलब एक तरीके से ना इंसान जो है वो इंसान आए जो यहाँ पर जेल में, तो पहले से ही भारी वार जमानत हो जाए, तो वाली बातें हैं। अब इंटरिम बेल क्या होती है? ये इंटरिम बेल होती है, बोला गया यहाँ पर ये जो बेल होती है एक तरह शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है। और ये जो ग्रांट की जाती है, ये जो अपनी रेगुलर बेल होती है, ठीक है, ग्रांट की जाती है एक तरीके से उससे पहले, जब रेगुलर जो ग्रांट की जाती है यहाँ पर हियरिंग ऑफ द ग्रांट फॉर द रेगुलर बेल और द एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे इससे कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर रेगुलर बेल होती है और एंटीसिपेटरी बेल होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए इनसे पहले यहाँ पर ये ग्रांट की जाती है। तो कई सारे ऐसे प्रोविजन रख रखे हैं, इनके सबके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन कई बार इनको गलत तरीके से इस्तेमाल भी कहता है, क्योंकि इंसान की फितरत है लूप होल ढूंढना, और वो हम लोग ढूंढ के बैठते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूके को फॉलो कर लो, आखिर यूके को फॉलो क्यों कर लें? यूके ने ऐसा क्या महान काम कर रखा है? तो यूके यहाँ पर इसलिए फॉलो करने की बात की जा रही है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट किए बैठा है। जैसे कि अगर बात करें बेल एक्ट के बारे में, तो बोला गया कि यूनाइटेड किंगडम में 1976 के अंदर में यहाँ पर प्रोसीजर लाया गया कि बेल ग्रांट करनी है। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर कई बार एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं और पता भी होना चाहिए आप लोगों को। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बनोगे, यानी कि जो बेसिक थीम है नेचुरल जस्टिस की वो यह कि जो इंसान जो है
वही तो चोर है और वही कोतवाल बना बैठा है अपने आप ही, यानी कि वही डिसीजन देगा, उसी ने चोरी कर रखी है। ठीक है, दूसरा यहां पर ये होना चाहिए, अगर किसी का जजमेंट देना है तो यहां पर एक तरीके से उस इंसान से भी एक नहीं पूछना है कि भाई साहब तुमने गुनाह क्या किया, तुमको ये सजा देने जा रहे हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको सुनाई नहीं बेचारे को और उठा के यहां पर सजा सुना दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जय भीम मूवी देखी आप लोगों ने देखी होगी, तो वहां पर यही हरकतें दिखा रखी है कि गुनाह कोई और कर रहा है और सजा कोई और पा रहा है, तो ये बड़ी ही खतरनाक चीजें निकल कर यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से जय भीम मूवी में मुझे जो अच्छी बात लगी यहाँ पर, जो लॉयर साहब थे उनकी, वो क्या करते थे, वो गरीबों से पैसे नहीं लिया करते थे खासकर। ठीक है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, या फिर बहुत ही माइन्यूट सा अपना फीस ले सकते हैं, जबकि बहुत बड़े एक तरीके से वो वकील थे। तो आप लोग भी जिंदगी में जब किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओ ना, आप लोगों को लगे कुछ हेल्प आप लोग कर सकते हो किसी की, तो जरूर करिएगा, पीछे मत हटिएगा। इससे आप लोगों के दिल को जो सुकून मिलेगा ना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो एम जो है यहाँ पर ये है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जेल के अंदर में कैदी है उनको कम किया जाए, और यहाँ पर जनरल उनका अधिकार भी होता है यार कि बेल मिलनी चाहिए, वो बेल मिलनी चाहिए उनको, एक प्रॉपर लीगल एड यानी कि सपोर्ट मिलनी चाहिए कानून पर। लेकिन आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो तो उसके पीछे एक प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों रिजेक्ट की। क्या बाहर जाकर वो यहाँ पर किसी का गला काट देगा, जेब चोरी फिर वही हरकतें करेगा जो यहाँ पर कर रहा है, अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं तो ही आप लोग उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, वो नॉर्मल नोट पर आप लोग उसको जो है बेल ग्रांट कर देंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में कि हाँ लोगों को उठा उठाकर जेल में डाल दे और फिर उनसे पूछे जा रहे हैं लाठियां चला चला कर, बता नहीं कहते बता चोरी किसने की है, बता तू नहीं चोरी की है ना। दो तरीके होते हैं, एक तो पूछना बता दे किसने चोरी करी है, बता तूने ही चोरी की है ना। ठीक है, तो ये बोला जाता है, कई बार ऐसी केसेस निकल कर आते हैं, मूवीज आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, कि ये गुनाह कबूल कर ले तो तुम्हारी जो सजा है हम लोग कम करा देंगे, मतलब उनका ये रहता है कि ये केस का डंडा आगे ऊपर से कि ये केस का सोल्यूशन निकालना है, अब उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना है वो लगाओ, बस केस का सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना आप लोग 2-3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए इनका मतलब है, यहाँ पर आर्टिकल 20 जो संविधान का है, फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर इसके अंदर 20, 21 और 22वें जो आर्टिकल है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविजन रखे गए कि यहाँ पर आप लोग ऐसे नहीं कि फालतू में ही लोगों को अरेस्ट कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द जो कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। और 3 बात बड़ी प्यारी यहाँ पर बोलता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है उसने आज कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, और आज कोई गुनाह कर दिया है, आज हमारे देश में इस गुनाह के लिए उसको 6 महीने की सजा है। तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे कि पहले भाई साहब चल के कानून में हम लोग फेरबदल करते हैं और कानून में फेरबदल करके 6 महीने की सजा जो है इसको 6 साल की या फिर 60 साल की करते हैं और फिर यहाँ पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ना मुन्ना ना, ऐसे ना करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी अवेलेबल सजा है, जो उस टाइम पर उसने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसी के हिसाब से उसको यहाँ पर सजा मिलनी है, ना कि तुम नया कोई कानून फ्रेम करोगे उसके हिसाब से तुम यहाँ पर लेकर आओगे और तब काम करोगे। तो एक तो ये बात बोली गई है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। एक बोला गया है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि एक इंसान को, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, क्या नाम है, जोधा अकबर, ठीक है। उसमें क्या करता है, उसमें कहता है कि जो उसका जो भाई रहता है उसको क्या करता है, कहता है कि इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपरली मंजिल से नीचे फेंको, ठीक है। मर गया, देखना झांक के मर गया, नहीं मरा, कह रहा नहीं मरा, कह रहा फिर से लेके आओ, अब की बार फिर से फेंको और सिर की तरफ से फेंकना, कह रहा मर गया, अगर नहीं मरा तो फिर से लेके आओ। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अगर कोई इंसान ने कोई यहाँ पर गलत काम किया है तो उसको उस काम की सजा मिल गई। इसने चोरी की है, इसकी चोरी की सजा मिल गई, इसको 6 महीने ये जेल में रहेगा, इसके बाद छोड़ दो। पसंद नहीं है यार 6 महीने और डालो इसको जेल में, किस लिए? क्योंकि वो जो पहली चोरी की है उसी के लिए डालना है, फिर से दूसरी चोरी की है नहीं की है तो फिर क्यों डालना है? ऐसे ही मन कर रहा है फिर से 6 महीने डालो। ऐसा नहीं करने के भाई। एक इंसान को एक गलती करने के लिए उसको एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि मन कर रहा है कि 2-2 3-3 बार उसको सजा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में कोई सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये भी रहता है किसी को फोर्स नहीं करना है, ठीक है, अपने ही खिलाफ उसको बोलने के लिए कि हाँ तुम बोलो कि हाँ तुम ही ने हरकतें की है, तो फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती किसी से तुम ये नहीं बुलवा सकते कि हाँ तुम ही ने ये हरकतें की है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है हमारे संविधान ने भी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही आप लोगों को, ठीक है, जिसके तहत आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो अब हमारे देश में एक केस भी आया जिसके बारे में मैंने कई बार बताया,
अच्छा, केस का नाम बताओ, आप लोग बताओ किस ईयर में ये केस आया था। तो आप लोगों को पता है कि अब तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं आप लोग, ठीक है। एक बड़ी ही खतरनाक चीज है जो कि यहाँ पर प्यूनिटिव और एक तरीके से यहाँ पर प्रिवेंशन वाली होती है। प्यूनिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज के डेट में मैं बोलूं कि आप लोगों को ये काम करना है, ठीक है, और आप लोग बोलो कि ये टाइम नहीं मिला सर ये काम करने का, अब इसके लिए कोई सजा दे रखी है, ठीक है। मैं बोलूंगा ठीक है आज से ना आप लोगों को क्या करना है, 2-2 गिलास ज्यादा पानी पीने, आप लोगों ने काम नहीं किया तो ये क्या हुआ, कोई काम आप लोगों को बोला था, आप लोगों ने वो काम नहीं किया, मैंने आप लोगों को बोला अब सजा मिलेगी 2 गिलास पानी ज्यादा पीने हैं, ठीक है। हालांकि ये सजा कम, ये सेहत बनाने का ज्यादा काम रहेगा, ठीक है। पर लेकिन अगर यहाँ पर बोला जाए कि पता है कि ये इंसान जो है इसको ये काम बोला है काम नहीं करेगा, तो पहले से कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखना कि यहाँ पर हरकतें ना हो सके, काम पूरा हो जाए, यानी कि प्रिवेंट करना। तो बोला जाता है कि पता चला कि कल को चलकर ये इंसान जो है दंगे फसाद करेगा, इसको पहले से ही डिटेन कर लो। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है जम्मू एंड कश्मीर में कुछ चीजों को इनोग्रेट करने जाते हैं और वहां पर पता चला जो दंगई है वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अनवांटेड तत्व रहते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर वो हरकतें करना स्टार्ट कर दें, तो उनको पहले से ही डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आसानी से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके के प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, समाज के लिए भी और पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी, ताकि एक सौहार्दपूर्ण माहौल जो है वो समाज के अंदर बना रहे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2021 के अंदर में, यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के बारे में। आप लोगों ने गंगा जल मूवी देखी है, जो पहले वाली गंगा जल अजय देवगन वाली, वो उसको बोलते हैं कस्टडी में ले जाके उनकी आंखों में मतलब उनको अभी पवित्र कर देते हैं पूरे, कौन सा जो गांव रहता है वो सीतापुर क्या बोलते हैं वो, ठीक है, ये नाम रहता है मतलब कुछ। तो उस तरीके से यहाँ पर है कि जुडिशियल कस्टडी के बारे में बात की गई है और ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी की फितरत है नहीं पूछने की, पर लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। बोला गया कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर जो भी एक्यूज रहता है, ठीक है, तो बोला गया कि कस्टडी के अंदर तो एक तरीके से तो मजिस्ट्रेट, मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी का मतलब तो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हो गया ना, तो बोला गया कि उसको लॉक किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, ना कि जेल में। पहली स्टेटमेंट अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, कॉमन सेंस का है बेसिकली। यहाँ पर जब जुडिशियल कस्टडी के अंदर में जो यहाँ पर रहता है तो पुलिस ऑफिसर जो है जो उस पर्टिकुलर एरिया का केस का चार्ज रहता है उसको अलाउ नहीं किया जाता है इंट्रोगेट करने के लिए विदाउट द परमिशन, यानी कि परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट से, तब उसको यहाँ पर मिलेगा काम। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन अगर बात करें तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है और उसको लॉकअप यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जाएगा, बाकायदा जो प्रॉपर जेल बनी हुई है उसके अंदर उसको रखा जाएगा। यहां पर बोला गया कि एक्यूज्ड लॉकअप इन द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर उसको लेगा, ना कि जेल। ये गलत है, जब जुडिशियल कस्टडी होगी तो उसको जेल में रखा जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर में। और जब एक बार जुडिशियल कस्टडी हो गई तो यहां पर उस इंसान को अप्रूवल बेसिकली लेना पड़ेगा कोर्ट से। अगर कुछ भी इंट्रोगेशन करना है, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, कई बार मनमानी चलाते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं आजकल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, तो यहाँ पर ये अगर कोई पुलिस में ही है तो वही आंसर यहाँ पर आराम से दे सकता है, या फिर कोई वकील है। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ऐसी चीजें नहीं है, पर हाँ अब एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा जागरूक रहें जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। एंटीसिपेटरी बेल इतनी ज्यादा न्यूज में रहती है, शायद ही कुछ और रहता होगा। बोला जा रहा है कौन से सेक्शन के अंदर आती है, सेक्शन 437, 438, 439। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं ना, ऐसे ऐसे तो आंसर दे दिया करो, ठीक है। पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में भी आंसर नहीं दे रहे तो फिर क्या मतलब है, बताइए कौन सा है। अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर सेक्शन 438, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर यहाँ पर बी हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन बड़े एक तरीके फेवरेट है यूपीएससी के। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया और प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में कर दिया। तो बोला गया प्रिवेंटिव इज एक तरीके से यहाँ पर पनिश ए पर्सन फॉर द ऑफेंस कमिटेड। फिर प्रिवेंटिव रह गई क्या, तो बोला जा रहा है कि ये प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब तय गया कि उसको पहले से डिटेन कर लेना, ठीक है, वे एक तरीके से, ताकि वो हरकतें ना कर सके, तो ये तो प्यूनिटिव होगी। तो ये शब्द जो है यहाँ पर ये इस तरीके से कई बार पूछा जाता है। बोला गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो डबल लेवल पर दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन हो गया। पहले तो इनको अलग दे दिया, आप लोग बोलोगे दोनों गलत है, तो आप लोग सीधा ही लगा दोगे अगर यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। आंसर क्या है, आंसर है सी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं जो डबल चेक करा देते हैं आप लोगों को। पहले तो ये अलग अलग दे दिया, अगर फ्रीक्वेंटली पढ़कर निकल जाओगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ गलत है, चलो ठीक है, तो आंसर सी हो गया। या फिर कई सारे बोल सकते हैं सही सा लग रहा है यार ये तो पढ़ने में, ठीक है। वही कई बार चक्सो खुलते हैं जब पेपर में बैठे रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अरे यार ये सही सा लग रहा है यार, आंसर इसका यही हो सकता है, ठीक है।
पढ़ा तो था यार, पर कुछ कुछ याद आ रहा है, पहला तो बिल्कुल कंफर्म है, पर दूसरे वाले में थोड़ा सा डाउट है ठीक है। और जहां पर ये चीजें घूमना स्टार्ट हो गई तो समझो वहां पर कहानी खराब होना स्टार्ट हो गई। एक्चुअल में ये चीजें क्यों आती है नॉर्मली, ये चीजें तब आती हैं जब आप लोगों ने एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। अगर आप लोग रेगुलर प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, अगर अभी से ही आप लोग लग जाओ और आप लोग कोशिश करो डेली लगभग 10 से 20 या 15 से 20 जो एमसीक्यूज है उनको बीच बीच में आप लोग सोल्व करते रहो, तो आप लोग एक अच्छे लेवल पर एक अपने आप को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है चीजों करने का। ऐसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बोला गया सीआरपीसी के हिसाब से यहाँ पर कि बोला गया कि इसको डिफाइन किया गया बेल को। ठीक है, यानी कि डिफाइन द वर्ड बेल, बेलेबल और नॉन बेलेबल। ये तो एक तरीका है, ये डिफाइन थोड़ी ना है। ठीक है, सीआरपीसी जो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को कि वो बेल ग्रांट कर सकता है जैसे उसको सुटेबल लगे, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में इनेबल करता है पुलिस ऑफिसर को कि अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, डिटेल में पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो करेक्ट बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है यहाँ पर बी, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया और बाकी यहाँ पर दोनों आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। ओके, हमारे देश में बेसिकली बात की जा रही है स्पेशल मैरिज राइट के तहत यहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है उनको भी यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, उनको भी यहाँ पर राइट मिलना चाहिए शादी के लिए, यानी कि उनको भी शादी का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके चलते कई सारी बातें हैं। राइट टू प्राइवेसी आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट है, के.एस. पुत्तास्वामी केस के बाद में जो कि 2017 में आया। तो आर्टिकल 21 के अंदर में यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के तौर पर हम लोग देखते हैं। तो उनको, इंसान को प्राइवेसी है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, पर लेकिन कितना हम लोग उनको अलाउ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, तो उसी के चलते यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग शादी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना अधिकार हम लोग देकर चल रहे हैं, हम लोग उसको उसकी ज़िंदगी जीने के लिए कितना उसको इंडिपेंडेंट छोड़ रहे हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जब अलग अलग रिलीजन के लोग आके शादी करते हैं तो उसमें क्यों ना इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी शादी करने का अधिकार दे दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे ही देश में ये चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत सारे देश में चीज़ देखने को मिल रही है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकारों के बारे में यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, जिसके चलते चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग बैठे हैं कि आज की डेट में सबके अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं? इसके चलते यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया है कि सेम राइट होने चाहिए सबके लिए। कौन रिलेशनशिप में जा रहा है, फ्रीडम के बारे में, लिबर्टी के बारे में, तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है? 30 कंट्री ऐसी हैं दुनिया में इंक्लूडिंग यूएसए जहां पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो हमारी कंट्री में नवतेज सिंह जौहर का केस आया जिसमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिली, चेंज किया गया सेम सेक्स मैरिज को लेकर। उस टाइम पर भी यहाँ पर प्राइवेसी का इशू आया था तो वो हम लोगों ने देखा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग ये भी अलाउ कर दें। तो इसके चलते एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग अच्छे से समझ सकें। और ये केस है, इसके चलते ये सारी बातें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर LGBTQIA इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर आप लोगों को पता है, जिसको लगता है कि हाँ हम लोगों को पता है, तो वो नीचे बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि इनका मतलब क्या होता है। एक एक शब्द लिखना और उसका एक्सप्लेन करना एक एक लाइन में कि इसका मतलब ये होता है। और अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये टॉपिक आने वाला है यहाँ पर इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है कन्वर्जन थेरेपी। ये जो कन्वर्जन थेरेपी है ये क्या है? LGBT जो कम्युनिटी है इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो ये कई रीज़न की वजह से न्यूज़ में रहती है। वो सारे रीज़न क्या हैं यहाँ पर, ये जो टॉपिक है कहाँ कहाँ कवर किया गया वही मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट भी है हमारे देश में जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं, अब उनके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से अटेम्प्ट कराऊंगा जो कि ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है। यानी कि आज ये टॉपिक सुनने के बाद में आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप लोग चाहो तो ये टॉपिक जाकर किसी को पढ़ा सकते हो। इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर लेकिन ध्यान से थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनना होगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ये जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, अगर इनके बारे में कोई नॉर्मल तरीके से आप लोगों से पूछे, एक आप लोगों ने सुना होगा कि यार एक लड़का है और एक लड़की है। अब तक तो यही चलता था, फॉर्म भी आप लोग भरने जाते थे एग्जाम का, आप लोगों को लगता था अच्छा मेल लिखा है फीमेल लिखा हुआ है, मैं मेल हूँ वो फीमेल है, जिसने मेल भरा वो मेल है, जिसने फीमेल भरा फीमेल है। ये चीज़ें आप लोगों ने अब तक देखी हैं, ये अब तक हुआ करती थी।
पर लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये जो हम मेल और फीमेल लिखते थे उस टाइम पर ये कम्युनिटी नहीं थी, ये कम्युनिटी थी, पर लेकिन ये दुनिया के सामने नहीं आती थी, या फिर आप लोग बोलो कि ये जो भी अंदर से अपना फील करते थे ये उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे। मतलब क्या है इसका मतलब मैं बड़ी आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। नॉर्मल तरीके से जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें आप लोगों को दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे हिट्रोसेक्सुअल, इसको हिट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, या फिर विषम लैंगिक भी आप लोग बोल सकते हैं। हिट्रोसेक्सुअल मतलब एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे की ओर को अट्रैक्ट होते हैं। इसी के चलते हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये कि अगर एक लड़का एक लड़की को देखकर अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके शरीर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप इंसान जो है उसके अंदर ये फीलिंग आती है। तो यहां पर अगर बात करें लड़का और लड़की अगर आपस में फीलिंग आ रही है और वो एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जैसे आगे चलकर अगर आप लोग देखो शादी होगी तो आप लोग के बच्चे होंगे, तो यहां पर ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एक लड़का और एक लड़की के साथ में मिलने के बाद में फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में तो ये चीजें प्रोसीजर आगे चलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। लड़के का जो सिंबल होता है नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा या फिर कहीं लिखा हुआ देखा होगा, तो ये लड़के का सिंबल दिखाया जाता है, ठीक है। इसको मंगल ग्रह भी बेसिकली बोलते हैं, मंगल ग्रह से इसको प्रस्तुत करते हैं। जब लड़की के सिंबल के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाया जाता है, इसको शुक्र ग्रह भी बोला जाता है। यहां तक तो एक नॉर्मल सी बात है, ये हम लोगों ने बात कर ली एक नॉर्मल सोसाइटी की। भाई साहब एक लड़का है और एक लड़की है, उनकी शादी हो गई, जिंदगी आसानी से चल रही है, आगे बच्चे बच्चे हो रहे हैं, सब चीजें सही चल रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब जो दिक्कत स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होते हैं यहां से आगे। यहां से आगे क्या दिक्कत होती है? यहां से आगे दिक्कत होती है यहां पर जिसको हम लोग नॉर्मली अगर आप लोग बोलेंगे जो सिस्टम स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं, फिर यहां से एलजीबीटी जो कम्युनिटी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कुछ कैटेगरी यहां पर डिवाइड कर दी गई है। नॉर्मल भाषा से अगर थोड़ा सा आगे चलें तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, तो ये इनका मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को काफी आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोग कभी भूलोगे नहीं। तो यहां पर अगर लेस्बियन शब्द यहां पर यूज कर लिया गया तो इसका मतलब यह है कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती है, एक लड़की दूसरी लड़की को लेकर उसके मन में फीलिंग आती है। यानी कि अगर यहां पर एक लड़की है और एक लड़की है, उनको आपस में अगर एक साथ छोड़ो तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। पर लेकिन फिर भी यहां पर ये कम्युनिटी थोड़ा डिफरेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए इनके अंदर फीलिंग लड़की से लड़की को लेकर आ रही है, पर लेकिन लड़की और लड़की जो है नॉर्मल अगर भाषाएं बोले तो ऐसा नेचर ने नहीं बना रखा है कि वे आपस में एक दूसरे के साथ में बच्चा पैदा कर सकती हैं। नेचुरली ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने अगर इसको देखो फोर सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जब लड़का और लड़का आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं तो उसको हम लोग गे बोल देते हैं। तो गे में क्या होता है? गे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा लड़का और लड़का है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से देखने में लग सकता है कि अननेचुरल है उन लोगों को जिनको उस तरीके की फीलिंग नहीं आती है। देखिए पूरा खेल यहां पर फीलिंग का है। आप लोग फीलिंग के बेस पर इंसान क्या क्या नहीं कर जाता है इस दुनिया में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है, तो कहीं अगर जमीन पर उनका फोटो भी पड़ा होगा ना तो भाई साहब हम उस पर पैर नहीं रख सकते, ठीक है। हम उसको तुरंत उठा लेंगे और कोई रख भी दे तो उसकी टांग काट देंगे, मतलब इतना गुस्सा आ जाएगा एकदम कि मेरे मम्मी पापा की फोटो पर तूने पैर कैसे रख दिया। भाई साहब सर कट जाना है वहां पर, ठीक है। वो गदर मूवी वाला जो नल उखड़ जाना है वहां पर जरा सी देर में, तो कंडीशन बन जानी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फीलिंग तो है हमारी रेस्पेक्ट की फीलिंग जो आती है अपने मम्मी पापा के लिए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां तक समझ में आ गया। यहां पर दिक्कत क्या है? अगर आप लोग एक लेस्बियन लड़की को एक गे लड़के के साथ में बोलो शादी करवा दो, तो इनडायरेक्ट वे में बोलो तो आप लोगों ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उनकी फीलिंग ही नहीं आ रही एक दूसरे के साथ में। जब फीलिंग नहीं आ रही तो उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहां पर इसीलिए कोशिश ये की जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट कई सारे आ रहे हैं और विदेशों में तो बड़ा नॉर्मल है कि लेस्बियन और जो गे हैं वो एक दूसरे के साथ में शादी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा हो क्या भाई साहब लेस्बियन और गे का शरीर जो है कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, शरीर ऐसा ही होता है जैसा हमारा है। मैं लड़का हूं, मेरा शरीर जैसा होगा, कोई लड़की है उसका शरीर जैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही नेचुरल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो उनका फीलिंग वाला खेल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इनके जहां फीलिंग नहीं वहां पे कुछ भी नहीं। तो फीलिंग की सबसे बड़ी यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक कंडीशन होती है। तो यहां पर इसीलिए बोलते हैं कि अगर लेस्बियन लड़की है या फिर गे लड़का है तो उनको उसी के साथ में जाना चाहिए। अभी कई सारी मूवी हमारी सोसाइटी में ऐसी देखने को मिली है। किसी मूवी का नाम बताओ, याद आ रहा है अभी? आयुष्मान खुराना वाली मूवी तो वो मूवी आप लोगों ने देखी तो उसी पैटर्न पर वो बनी है। अब यहां तक तो समझ में आ गया। एक टर्म है यहां पर बाइसेक्चुअल।
बाइसेक्सुअल टर्म क्या होती है, ये थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगी। मतलब डिफरेंट क्या, बाइसेक्सुअल एक ऐसा इंसान होता है, लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है, जिसके सामने मान लीजिए एक लड़का है, अब उसको लड़के को भी देखकर उसको प्यार हो जा रहा है और लड़की को भी देखकर प्यार हो जा रहा है। यानी कि वो एक तरीके से ऐसा इंसान है, उसे जेंडर से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो किसी के साथ भी फीलिंग है उसकी अटैच हो जा रही है, फिजिकल रिलेशन वो आसानी से बना ले रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन लड़की की है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है सामने लड़की है या फिर लड़का है, वो उसके साथ में कनेक्ट हो जा रहे हैं और अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं और फिजिकल रिलेशन भी कर लेते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि ये उनके अंदर से है ऐसा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक नॉर्मल अगर बोला जाए जिसके मन में ऐसी फीलिंग नहीं है, एक लड़का है उसको बोले कि एक लड़के के साथ में मतलब तुझे प्यार करना है, तो वो एक तरीके से बिल्कुल बोला क्या बात कर रहे हो, आप लोग बैठे हैं, एक गाड़ी है उसमें कई सारे लड़के बैठे हैं, ठीक है, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो कोई नहीं है फालतू की बातें करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे अरे यार स्कूल में कॉलेज में ऐसा हो, मतलब फालतू की नहीं, मतलब एक तरह से एंजॉय करेंगे, उल्टी सीधी बातें उठाएंगे, कुछ भी कभी कुछ करने लगेंगे, मस्ती करेंगे पूरा, ठीक है। पर लेकिन अगर वो नॉर्मल लड़का है और वहां पर कोई लड़की भी बैठी हुई है, तो सारे अपने आप को डिसेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हाँ यार कुछ गलत ना लग जाए। तो क्या है, एक दूसरे के लिए फीलिंग रहती है वहां पर, लड़की के लिए फीलिंग आ गई वहां पर, जबकि लड़के बैठे थे फीलिंग नहीं। सेम कंडीशन आप लोगों को लड़की को देखने को मिलेगी, लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं बहुत सारी एक साथ में, ठीक है, तो अगर उसमें से कोई लेस्बियन नहीं है तो नॉर्मल लड़कियों की तरह रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेकिन अगर लड़का और लड़की जो एक तरीके से अपोजिट, जो एक तरीके से सेक्स है, वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो वहां पर फीलिंग जनरेट हो जाती है और ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डॉक्टर के माने तो अगर ऐसा नहीं है तो तब अननेचुरल है, तो ये नेचुरल है, ये समझिएगा। यहाँ पर बाइसेक्सुअल में दोनों के लिए हो गए यहाँ पर, तो इतना समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये जब मैंने कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बात करी, उससे आगे अभी मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं। बाइसेक्सुअल के बाद में आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, हम लोग कई बार बोलते हैं ये किन्नर है, या फिर आप लोग इसको हिजरा बोल देते हैं, या फिर आप लोग छक्का बोल देते हैं, कई बार सोसाइटी में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको देखकर मुझे कई बार लगता है कि यार इसमें इन लोगों की क्या गलती है, मतलब जिस भी तरीके से हैं इसमें इनकी क्या गलती है। तो ये काफी एक तरीके से गलत चीजें हैं, अगर सोसाइटी में आप लोग इसको देखो, ये उनके हाथ की चीज थोड़ी ना यार, वो तो जैसे हैं ऐसे हैं, वो हमारी गलती है कि हम लोग उनको इस तरीके से देख रहे हैं। ट्रांसजेंडर में नॉर्मली अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को दो तरीके से चीज देखने को मिलेगी। हालांकि हमारे यहाँ जो टर्म है ट्रांसजेंडर, वो थोड़ी सी अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पहले यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो सोसाइटी में बोलते हैं वो डिफरेंट है, पर लेकिन रियलिटी में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा जो रियलिटी में होता है। वही हम लोग एक टर्म को बोल देते हैं कुछ भी, अच्छा ये है तो सब उसको वही बोलने लगते हैं। ट्रांसजेंडर होता क्या है बेसिकली, ट्रांस यानी कि उल्टा जेंडर, ये मतलब ये है कि उसकी बॉडी जो है वो मेल की है, पर फीलिंग जो आ रही है उसके अंदर फीमेल की आ रही है, उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोल देते हैं। यानी कि उसकी बॉडी जो है वो फीमेल की है और उसको जो एक तरीके से फीलिंग आ रही है वो एक मेल जैसी आ रही है, यानी कि गलत बॉडी में गलत फीलिंग का आ जाना, इसको ट्रांसजेंडर बोलने लगते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इस तरीके कई सारे लोग सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। उसको बोला जाता है कि ये लड़की है, पर लेकिन अंदर से उसको लड़की वाली फीलिंग आ रही है, या फिर बोला जाए ये लड़का है, उसको अंदर से लड़की वाली फीलिंग आ रही है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन कहीं बनती है तो उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस जो ट्रांसजेंडर है अगर पता चले वो यहाँ पर मेल है, तो कोशिश की जाती है कि वो अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर ले, और यहाँ पर इसको कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जन थेरेपी यहाँ पर मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज करने वाली, इसी कन्वर्जन थेरेपी के बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। ये ट्रांसजेंडर पर नॉर्मली अगर बात करें तो इंप्लीमेंट यहाँ पर की जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली इसके बारे में, जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर नॉर्मली जो हम लोग इसको किन्नर बोलते हैं ना, उसको आप लोगों को इंटरसेक्स बोला जाता है, एक तरीके से बोला जाए। इसमें क्या रहता है, इंटरसेक्स वाले मुद्दे में ये रहता है कि हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। उसके जो आप लोग बोल सकते हैं, जो उसके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, एक तरीके से गुप्तांग आप लोग बोल देते हैं हिंदी में, वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। बस इतना होता है कि वहां से वो टॉयलेट कर पाते हैं, पेशाब कर पाते हैं, इसके अलावा वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। जैसे मेल में और फीमेल में उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं, वो इसमें डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटरसेक्स बोल देते हैं। यहां पर बॉडी के अंदर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो डेवलप ही नहीं हुए हैं एज ए लड़का या फिर एज ए लड़की। जब वो बचपन में पैदा होता है या फिर होती है, तो डॉक्टर बोल देते हैं, जो भी डिफाइन कर देते हैं कि इसको लड़का मान लो या फिर लड़की मान लो, तो उसी तरीके से उसको कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। अब एक शब्द यहां पर आता है बाद में, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, या बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है उसका सेक्सुअल एक्टिविटीज में, उसको एसेक्सुअल बोल देते हैं।
तो ये टर्म आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है, इनमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहां तक का समझ में आ गया। एक टर्म बच गई अब जो आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन में डालेगी, और अगर सर्च भी करोगे गूगल पर जाकर तो ये एक ऐसी टर्म है, इसका ढंग से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है विचित्र। विचित्र मतलब जो भी ये सारे टाइप्स मैंने आप लोगों को गिनवाए हैं ना, कई बार तो इन सारी कम्युनिटी को मिला के जो है वो क्वीर कम्युनिटी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को नॉर्मल मानते हैं और इस कम्युनिटी को थोड़ा सा विचित्र की तरीके से सोसाइटी देखना स्टार्ट कर देती है, तो कई बार इनको विचित्र भी बोला जाता है। पर लेकिन रियलिटी में यहां पर ये है इसका मतलब क्वीर का, कि जो भी सारी जो सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया LGBT, ये सारी जो आई या फिर ए, इनसे कोई हटकर कोई ऐसी एक पर्टिकुलर फीलिंग जो कि इनमें से किसी के अंदर भी डिफाइन नहीं की जा रही है, उसको नॉर्मली हम लोग क्वीर बोल देते हैं। यानी कि इन सब से भी ऊपर जाकर तो यहां पर क्वीर बोल देंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये जो ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, ये कई जगह आप लोगों को अलग अलग तरीके से यूज होते हुए पाए जाते हैं, पर एक मोटा मोटा जो एक डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की है। अभी यहां पर जो कन्वर्जन थेरेपी है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। बोला जा रहा है कि ये जो कन्वर्जन थेरेपी है यहाँ पर LGBTQI या प्लस कम्युनिटी, इसमें और भी टोटल 11 तरीके की बोली जाती है इसमें अलग अलग तरीके से, ठीक है। पर लेकिन जितना बताया वो आप लोग याद रखिएगा। बोला गया कि यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन के जो डायरेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर टू स्टेट मेडिकल जो काउंसिल को कि कन्वर्जन थेरेपी जो कि है काफी डेंजरस है उसको बैन किया जाए। यानी कि जो मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल बनना चाहता है उसको रोका जाए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे देश में अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो डायरेक्टिव्स आए हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि जब किसी, आप लोग खुद सोचो, आप लोग एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, अब आप लोगों का जेंडर जो है वो चेंज किया जाना है, ठीक है। तो आप लोगों की जो जेंडर चेंज किया जाएगा, बॉडी में कितने तरीके के जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएंगे, कितनी सारी जो आप लोगों को हार्मोन्स चेंज करने की आप लोगों को दवाइयां खिलाई जाएंगी, आप लोगों की बॉडी के पार्ट्स के साथ में भी छेड़खानी की जाएगी। तो वो सारा जो प्रोसीजर होता है वो काफी एक खतरनाक तरीके का प्रोसीजर यहां पर माना जाता है। यानी कि वो एक आसान प्रोसीजर नहीं है, उसकी वजह से उसको एक क्रुएल्टी की तरीके से देखा जाता है। जब इसको सर्च किया था मैंने गूगल में जाकर तो उसको बड़े ही गलत तरीके से देख रहे थे। इवन इसको एक तरीके से हॉरिफिक बोला गया, यानी कि काफी डेंजर, काफी खतरनाक बोला गया, जो कि यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर जो कन्वर्जन थेरेपी यहां पर यूज करते हैं कई बार LGBTQ कम्युनिटी के लिए कि हाँ इनका जेंडर ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर एक तरीके से जो भी चीजें यूज की जाती है जो थेरेपी इनके ऊपर, वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कई बार डालती है उनकी इमोशंस के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर। तो ये गलत है, इसको बैन कर देना चाहिए। और यहां पर इसके ऊपर अभी यहां पर ये पर्टिकुलर डिसीजन आया। तो यहां पर ये पर्टिकुलर डिसीजन निकलकर कहां पे आया? अगर बात करें 2021 में जस्टिस N आनंद वेंकटेश जो मद्रास हाई कोर्ट के थे, उनके द्वारा यहां पर जो बेसिकली इसके ऊपर इंटरिम गाइडलाइन के बारे में बात की थी, जो कि यहां पर यूनियन और स्टेट जो यहां पर खास बात करें सोशल वेलफेयर जो मिनिस्टर उनके द्वारा जब यहां पर यह मुद्दा निकल कर आया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखा जाए अगर कोई भी ऐसी कम्युनिटी होती है। तो मतलब कहने का यह है कि यहां पर सोचना पड़ेगा, अगर किसी को इस तरीके की थेरेपी से होकर गुजरना पड़ रहा है वो सही तरीका यहां पर नहीं है, ये इनके द्वारा यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कई बार तो ये बचपन से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। कोई बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट जो है किसी तरीके है, तो बचपन में ही उसको, बच्चे को तो ज्यादा पता नहीं है, पता चला पेरेंट्स ने जो है उसका वो कन्वर्जन का सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर वहां पर बच्चे को बॉडी के अंदर से उसको फीलिंग कैसी आ रही है, पेरेंट्स को तो पता नहीं है स्टार्टिंग में, और उन्होंने उसका कन्वर्जन करा दिया दूसरे किसी जेंडर में, तो पूरी जिंदगी उस इंसान को जो है वो दिक्कत होने वाली है। तो इसी के चलते यहां पर ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो यहां पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहने की बात की गई है, ताकि आगे चलकर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को न मिले, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ओके। तो इसके बारे में आप लोग पूरा याद रखिएगा। तो हेल्थ के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं GS पेपर 2 के साथ में। अरे हाँ एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, मैंने ना फिलहाल अपनी टेबल के ऊपर एक गिलास रख रखा है, उसमें पानी है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टील का गिलास है, तो मैंने कल पानी पिया तो फिर मैंने उसको रख दिया, क्योंकि गला कई बार सूख जाता है, ठीक है, बोलते बोलते धसका सा लग जाता है, खांसी सी आ जाती है। तो एक जो SLV फैमिली मेम्बर है उनके द्वारा कमेंट किया गया, कह रहे सर पिछले 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, पहली बार मैंने आपकी टेबल पर कप देखा तो यार मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये रियलिटी है, ठीक है। चाय पिए हुए मुझे मतलब पता नहीं कितने महीने हो जाते हैं। अगर मैं मान लीजिए मतलब कहीं जाता हूँ, वहाँ पे पता चला पिला दी किसी ने कि हाँ ठीक है चाय पी लेते हैं, तो एक अलग बात है। वरना नॉर्मल जिंदगी में मुझे चाय पिए हुए फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम पे मैं बात करूँ तो सालों हो गए हैं, मतलब सालों नहीं मतलब महीनों हो गए हैं, लगभग 7-8 महीने हो गए होंगे मुझे लग रहा है।
घर भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी नॉर्मली कि हाँ इतने दिनों बाद आए कि चाय वाय तो बाहर पीते रहते हैं, दूध पियो दही पियो आराम से, तो वो चलता चलता रहता है। और चाय में ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं कुछ चिढ़ता हूँ चाय से। जब घर पे गांव में रहा करते थे पहले, तो आप लोगों को पता है जब चाय पीते हैं और शाम की रखी हुई रोटी को गर्म करके सुबह चाय के साथ में खाते हैं, वो वैसा मस्त लगती थी। ठीक है, बस अब वही है कि उतना वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिजी हो जाता है इंसान चीज़ों में, तो एक अलग ही पैटर्न चल जाता है। वरना ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं आज भी बैठ के खाऊंगा, मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से उसको खाता हूँ। जैसे घर पे जाओगे जब आप, तो नहीं होता है गाँव में अगर देखोगे तो मक्खन होता है, दूध को जब बिलवाया जाता है उसमें से जब घी निकलता है, मक्खन होता है वो। तो शाम की रखी हुई रोटी को गर्म करो, फिर उसके ऊपर मक्खन लगाओ और फिर उसको मोड़ के चाय के साथ में खाओ। ठीक है, किस किसी ने ये ट्राई किया है? ठीक है, देखो मुझे तो बड़ा मस्त लगता है यार, ट्राई कर लेना, अगर अच्छा लगे तो सही है, वरना बुरा लगे तो ये मत बोलना सर ने क्या खिला दिया। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो इसके बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, टॉपिक यहां तक खत्म हो जाता है। अभी आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे देश में ये केस पहुंचता है कि यार अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आता है, तो यार वो मतलब हिजरा है, किन्नर है, जो भी आप लोग बोलते हो, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट जो है वो डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो वो इंसान की क्या गलती है? वो तो नेचुरली है यार, उसमें उसकी क्या गलती है? हम लोगों ने उसको जो है सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं कर रखा है। भीख मांगे तो ये कह रहे हैं भीख क्यों मांग रहे हो, कहीं वो काम करने जाए तो उसको काम नहीं देते हैं, ना उसके लिए कोई रिजर्वेशन है, ना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? तो ये काफी लंबा केस चला और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है, यानी कि बहुत ही शानदार वाला जजमेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बता दिया, यानी कि दो मेल और फीमेल तो तुम अपने आप को मान रहे हो ना, कूदे फिर रहे हो कि हाँ मेल है फीमेल है, भाई साहब इनको भी बोलो कि हाँ ये थर्ड जेंडर है, कि ये भी है सोसाइटी का पार्ट। इसीलिए जब आप लोग फॉर्म भरने जाते हो तो अब वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर जो भी आप लोग एजुकेशन या फिर जॉब लेने जाते हो, अब इनके रिजर्वेशन की बात की गई। हालांकि रिजर्वेशन तो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, पर थर्ड जेंडर यहां पर मान लिया और इनके फंडामेंटल राइट के बारे में भी बातें चल रही है और इसके ऊपर कानून भी आ चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप लोग यहां से बोल सकते हो। ये जो 5 केस हैं यार, ये अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और इनका खेल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ा ही थोड़ा सा विचित्र सा है। एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 377। सेक्शन 377 में ये बोला जाता है कि अगर मेल और मेल आपस में, यानी कि गे और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उसको गलत माना गया और उसके चलते उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में डाल दिया। यानी कि सेक्शन 377 जो है वो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में डाल दिया कि यहाँ पर ये जो है इंडियन पिनल कोड के तहत यहाँ पर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है, और ये एक तरीके से कॉलोनियल यानी कि अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, उसका एक रिजल्ट यहाँ पर बोलते हैं। अब दिल्ली के अंदर यहाँ पर जब कोर्ट में यहाँ पर ये डिसीजन गया, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी कि अगर कोई इंसान है, उसकी जिंदगी है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और जब संविधान के अंदर जाते हो पार्ट 3 में, तो फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को पता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का क्या बोलते हैं हमको, वो ये बोलते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 तो बोलता है कि भाई साहब हम लोग जिंदा हैं, राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो हमको अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का भी अधिकार है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करोगे यहाँ पर, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, ये केस पहुंचता है फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2013 में, और इसको सुरेश कोसाल जजमेंट बोलते हैं। तो ये बोलते हैं भाई अगर तुमने इनको अलाउ कर दिया इस तरीके से जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, तो हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? ये तो बिल्कुल गलत चीज हो जाएगी। तो यहां पर क्या किया गया, सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो सही है, उसको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अपोजिट में चला गया यहां पर कोर्ट, और ये मामला जो है यहां पर निपट गया, काम खत्म हो गया। अब प्रोसीजर आगे चलता है, उन्हें कहते हैं कि इंतजार करो कुछ और बदलेगा, जिंदगी चलती रहती है, कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा निकल कर। तो फिर क्या आता है, एक केस आता है जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस। ये वही केस है जिसमें अभी मैंने बताया कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बता दिया और उनकी खुद की आइडेंटिटी जो है उनको खुद अधिकार है। जैसे मैं मेल हूं, मुझे कहीं जाके बताना नहीं पड़ता है मैं मेल हूं, लगा है भैया मेल है ये, ठीक है। फीमेल है कोई तो उसको जाना है कि फीमेल है, फॉर्म भरना है तो अपने आप भर देते हैं, किसी पूछते नहीं है भाई मेल भरू फीमेल भरू। कभी ऐसा हुआ है कि कॉलम आ गया उसमें मेल और फीमेल का, घर फोन करके पूछ रहे हैं कि मम्मी फीमेल भरू या मेल भरू, इसमें हुआ है कभी? नहीं हुआ ना, पता है आप लोगों को। ऐसे ही थर्ड जेंडर को भी अधिकार दे दिया कि भाई साहब तुमको पता है, ठीक है। तो ये तीसरा केस यहां पर निकल कर आया। ये आंसर राइटिंग में भी यूज करोगे ना, एक बहुत ही अच्छे वाले नंबर मिलेंगे।
फिर एक केस आया 2017 में, तो मैं इतना बोल चुका हूं, आप लोग अब सोते सोते भी इसका नाम ले दोगे, केस पुत्तास्वामी केस 2070 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ये अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, इतना पिद्दी सा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यूपीएससी आप लोगों को डराती है, यूपीएससी बस आप लोगों के माइंड की स्टेबिलिटी चेक करती है। जिसने माइंड पे काम कर लिया वो गेम जीत गया। आप लोग खुद सोचो, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है और एक आदमी रिक्शा चला रहा है, उनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में पैदा तो दोनों एक ही जैसे से हुए, दोनों को वही हवा पानी खाना मिल रहा है, पर लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सोच का, माइंड का सोच है, पूरा पूरा सोच का खेल है पूरा, कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया और दूसरा ऐसे है। तो हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो, तो सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, तो ये राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। अब यहाँ पर ये जो जब दो चीजें हो गई कि 2014 में ये यहाँ पर ये आप लोगों को जेंडर, थर्ड जेंडर मिल गया और यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया, तो फिर अब फिर से इस केस पर पहुंच गए कि भाई साहब अब ये बताओ, जब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, अब एक लड़का या फिर एक लड़की आपस में क्या कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी वो क्या कर रहे हैं, तो आप लोग कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए, रेफरेंस लेते हुए, नवतेज सिंह जौहर का केस आया 2018 में। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया था उसको उलट दिया और यहां पर सेक्शन 377 जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अब कोई भी डीक्रिमिनल की एक्टिविटी में यहां पर नहीं आएगा अगर कोई ऐसी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है, आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोग कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो आप लोगों को समझना पड़ेगा और ये नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग को बहुत काम आने वाली है। जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, वो अगर आज की डेट में एक दूसरे को लाइक करते हैं और वो सड़कों पर चुमा चाटी कर रहे हैं, उल्टी सीधी कोई हरकतें कर रहे हैं, तो ये क्या अलाउ है हमारे देश में? ये हमारे देश में अगर एक लिमिट तक चीजें आप लोग गले मिल रहे हैं सही है और उसकी वजह से किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ऑब्सीन नहीं लग रहा है ज्यादा, तो ये अलाउ है। पर लेकिन पब्लिक प्लेस में आप लोग बोलो कि गाड़ी खड़ी कर कर आप लोग वहां पर गाड़ी के अंदर में कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो वो भी अलाउ नहीं है। आप लोग बोलोगे हमारी प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी में बैठे हैं हम लोग, अपना बेसिकली जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों की प्राइवेट गाड़ी जो है वो पब्लिक स्पेस के अंदर में है, वो भी अलाउ नहीं है। हाँ, आप लोग अपने घर के अंदर जाकर या फिर किसी होटल के अंदर जाकर आप लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हो ये कौन देखने आ रहा है? वो आप लोगों की प्राइवेसी हो गई। यहां पर प्राइवेसी है आप लोगों की और यहां पर आर्टिकल 21 आता है। ये जो क्वेश्चन है, एक जो बंदा था उससे इंटरव्यू में पूछा गया, समझ रहे आप लोग किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि कल को चलकर ये केस आता है निकल निकल कर। आप लोग बोलोगे यार ये कैसे पूछ लिया, मतलब आप लोग अपनी गाड़ी में बैठे हो, उस क्वेश्चन ये था, एक मतलब जो है वहां पर सामने बैठा बंदा उसने पूछा कि आपकी प्राइवेट गाड़ी है और वो सड़क पे खड़ी हुई है, आप उसके अंदर बैठकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो क्या ये सही है? आपको अधिकार है, आर्टिकल 21 आपका यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंटरव्यू में इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या जो आप लोग पढ़ रहे हो ये जजमेंट, इनकी प्रैक्टिकलिटी समझते हो आप? क्या जानते हो कि इसका मतलब क्या है, क्या चल रहा है? तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ये कहने के लिए आप लोगों को बेसिकली ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको आप लोग जितना अच्छे से समझोगे उतना कम है, बहुत सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। अभी मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर ये बोला है कि कोई भी अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है, कन्वर्जन करता है, उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उसको रोको। क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री में ऑलरेडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कानून भी बना दिया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कल को क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना है और लिखने के लिए भी आए तो भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बड़ा ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अभी एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था, ये कह रहा था कि सर आंसर बता दिया करो, मुझे दिखाई नहीं देता है, बस मैं लेक्चर सुनता हूँ। तो मुझे यार बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा सॉरी यार, मैं तो कल ये बोल दिया वीडियो के अंदर, मैंने कहा ठीक है वो ये बता दिया करूँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ आर्टिकल को, आंसर बता दिया करूँगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। बाकी पीडीएफ में सारी चीजें रहती हैं, आप लोग डाउनलोड कर लिया करो। सेक्सुअल कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये इंटरवेंशन है जो कि एम करता है चेंजिंग की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसके बारे में बात कर रहा है। बोला गया ये ओनली साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओनली शब्द लग गया यहाँ पर, आप रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये कोर आइडेंटिटी भी चेंज कर देता है सेक्सुअल एटोनॉमी के साथ में, तो यानी कि शरीर के अंग भी और उसके आइडेंटिटी और सोचने का तरीका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या है सही यहाँ पर, तो पूरा डिटेल में आंसर है आप लोगों के सामने यहाँ पर कि पूरा क्या क्या सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा सिस्टम चेंज किया जाता है सेक्सुअल कन्वर्जन में जब आप लोग बात करते हैं। तो इसीलिए यहां पर ओनली जो लिखा हुआ है ना, ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो दो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर बी हो गया, ठीक है।
एक ही आर्टिकल के अंदर में मैंने इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, वरना आर्टिकल स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया था, वहां पे कहानी खत्म। अब जो आगे सारे केस वगैरह मैंने आप लोगों को बताए यहाँ पर, ये सारी जो चीजें यहाँ पर बताई, ये जो क्वेश्चन या सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, ये सारी क्या है, ये है आप लोगों की बैकग्राउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो करंट स्टैटिक और क्वेश्चन का जो सिस्टम है ये ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। फीडबैक जरूर देना, उससे पता चलता रहता है कि कैसा लेक्चर चल रहा है ये यूट्यूब को खासकर। और कल आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स था, इसी तरीके से कोशिश करो, अगर 1/4 कम से कम आप लोग इसको सपोर्ट किया करो एटलीस्ट, ठीक है। 1 सेकंड लगती है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात की जा रही है यहां पर CDSL के बारे में। CDSL जो है इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं सेंटर डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो यहां पर अभी रिसेंटली क्या हुआ, यहां पर बेसिकली इसकी सर्विस जो है वो डिसरप्ट हो गई। ये माना गया कि यहाँ पर साइबर अटैक देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर जो भी आप लोग बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जानी है। क्योंकि जिस तरीके से किसी कंट्री को बर्बाद करने की बस एक जरूरत है कि उसका जो सिस्टम है वो डिसरप्ट कर दो, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू सब कुछ कनेक्ट हो रखा है, तो इंटरनेट उसका डिस्ट्रॉय कर दो, सारी चीज़ जो है वो अपने ही आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ऐसा बोला जाता है। तो यही यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर एक डिपॉजिटरी है जिसके अंदर काफ़ी सारा डेटा देखने को मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का डेटा खासकर बात करें तो, जैसे कि आप लोग बात करें तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे कि क्रूशियल पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डेटा को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सर्विस टू द ऑल मार्केट जो पार्टिसिपेंट होते हैं। तो क्या होता है कि डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि कैश अगर रहेगा तो आप लोग इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो पैसा थोड़ी ना जाता है इनडायरेक्ट वे में, देखा जाए तो वो बस डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो वो इनडायरेक्ट वे में थोड़ा ना कि आप लोगों ने SBI से HDFC में पैसा ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर 2 लाख रुपए, तो तुरंत वहां पर SBI से लोग जो है 2 लाख रुपए लेकर भागेंगे और वो HDFC में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये उसके पास में HDFC के पास में कोई पैसा पड़ा होगा ऑलरेडी उसके पास में स्टोर, तो उसमें से आप लोग जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं, बाद में उसको बैंक सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अगर कल को बात करें कुछ भी ऐसा हो जाता है तो दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ज़रूरी है इसको कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ पर ये इसी के चलते जो CDSL है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपोजिटरी है, जो कि यहाँ पर अदर स्टेट ओन जैसे कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है। तो ये सारी अगर सिस्टम अगर ढंग से काम नहीं करेंगे, इनका डिसरप्शन होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, जिसके बारे में बेसिकली आज की डेट में तो आप लोग कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो अभी ये छोटी सी न्यूज़ थी, इससे रिलेटेड याद रखिएगा। IPRD, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बोलते हैं। तो इंडो यानी कि इंडिया, पैसिफिक यानी कि जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, रीजनल लेवल पर कैसे डायलॉग कर सकते हैं। तो ये इसका 4th एडिशन अभी देखने को मिला 23 से 25 तक का। तो इसके चलते यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ये बन जाता है मुद्दा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी इंडियन नेवी के द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जब भी शब्द स्ट्रेटेजिक यूज होता है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड आप लोग जरूर कनेक्ट किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक आइडिया इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता आप लोगों को नजर आता है कि किस तरीके से रीजनल लेवल पर हम लोग जो भी मैरीटाइम इशू हैं उसको उठा सकते हैं। यहाँ पर चाइना अभी दादागिरी दिखा रहा है, इंडियन ओशन में घुसने की कोशिश कर रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर, तो इसलिए जरूरी होता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। तो बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट की साइड से और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी वही पार्टिसिपेट करें, ताकि यहाँ पर चीज़ों को ढंग से लेकर चला जा सके। तो ये पूरा इशू है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बनते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ वन लाइनर है और कुछ आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को लचित बोरफुकन के बारे में मैंने बोला था, आप लोगों को ये बताना है किस राज्य से निकल कर आते हैं ये हीरो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था न्यू दिल्ली में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था मैंने। तो 400 बर्थ एनिवर्सरी थी इनके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो ये 26 नवंबर को आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, मतलब वन ऑफ द एक तरीके से बेस्ट इंपॉर्टेंट डे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ साहब के द्वारा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका, तो इसका हैकाथॉन देखने को मिला ग्रेटर नोएडा में। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है वनडे टाइप के उसमें, और किसके द्वारा एड्रेस किया गया, वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले गवर्नर थे एक राज्य के, किसके थे बताइएगा रस्सा कसी चलती थी। संगीत नाटक अकेदमी के द्वारा 102 आर्टिस्ट को, जो कि अभी यहाँ पर आर्टिस्ट ऑफ द इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए 19, 20 और 21 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया गया।
तो आर्टिकल छोटा सा है, इसके बारे में याद रखिएगा, हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था क्रुएल्टी के बारे में, एनिमल क्रुएल्टी के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो नया बिल लाया जा रहा है, कभी भी कोई बिल आता है ना तो टेंशन मत लिया करो, उसके बारे में आगे भी न्यूज़ आएगी, ड्राफ्ट आ रहा है आगे भी न्यूज़ आएगी। तो कभी भी कुछ ऐसी न्यूज़ अगर कवर नहीं की जाए तो उसको ये मत सोचा करो यार ये न्यूज़ कवर क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ है अभी आगे भी न्यूज़ आती ही रहेगी। तो उसको ट्रस्ट करो यार, 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ तो इतना ट्रस्ट किया करो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो कवर होंगी, उसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया 26 नवंबर को, तो ये याद रखिएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जिन्होंने देश में जो एक तरीके से व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए, तो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन है ये भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर टी.जी. सीताराम, ठीक है, तो यहाँ पर इनको अपॉइंट कर दिया गया AICTE के चेयरमैन। AICTE क्या है बताइए, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। IIT दिल्ली जो है उसको इंडिया का बेस्ट और ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में जो टाइम हायर एजुकेशन में उसको बेस्ट रैंकिंग मिली है। तो अच्छा है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स। हाई कोर्ट के द्वारा स्क्रैप कर दी गई है पॉलिसी, खासकर गुजरात के अंदर में, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डोमिसाइल के बेस पर बेसिकली फोकस किया जाए, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्गन चाहिए तो लोकल एरिया के लोगों को पहले ऑर्गन मिलेगा उसको, जहां पर वो ऑर्गन के बारे में, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की जा रही है। ये सही नहीं है, इसको ये बोलते हुए हाई कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है। आप लोगों की क्या राय है, ऐसा कुछ होना चाहिए? ये गलत, मतलब पर्सनली देखने में भी गलत लगता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिक्वायरमेंट है और ये बोला जाए कि तुम्हारे पास में यहाँ का डोमिसाइल नहीं है, फिर ये बोला जाए कि तुमसे पहले उसको मिलेगा। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट के ऊपर होना चाहिए कि किसको कितनी बड़ी बीमारी है और कौन कितनी जल्दी जो है वो उसकी डेथ हो सकती है, उसके बेस पर ये चीज़ें मिलनी चाहिए। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर जो हैं वो बने हुए हैं, उनको अप्रूवल रेटिंग मिली है 77%, यानी कि दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर मोदी जी हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं है सोचने वाली। तो ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के द्वारा यहाँ पर US बेस्ड मॉनिटरिंग कंसल्ट इसके द्वारा ये रैंकिंग रिलीज की गई है। तो ये वनडे टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है बेसिकली इनहेंस करने के लिए प्रोटेक्शन, जो यहाँ पर जो सॉफ्ट सेल टर्टल उनके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। तो लेट्स सॉफ्ट सेट टर्टल, तो ये कहाँ पर बेसिकली सबमिट हुई, पनामा के अंदर में, तो वहाँ पर ये बातें की गई है। तो इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ आप लोगों के सामने, देखता हूँ कौन से आंसर देता है। एनुअल यूथ फेस्टिवल जिसका नाम है सोनजल, ये अभी रिसेंटली कहां पर देखने को मिला? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इसी के साथ में उत्तराखंड। सही आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की नेशनल मिल्क डे के तौर पर? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन साहब, चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई, ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर लद्दाख, यानी कि नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में आप लोगों को बात की जा रही है। कौन सी कंट्री के द्वारा पार्टनरशिप किया जा रहा है चाइना के साथ में 27 ईयर नेचुरल गैस सप्लाई? चाइना ने रिसेंटली अभी यहाँ पर कई सारे देश के साथ में ये ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, तो आने वाले टाइम में चाइना को टेंशन नहीं रहेगी बहुत लंबे समय तक का। UAE, कतर, ईरान या फिर रसिया? सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। CSET का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है और आंसर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो इसको अटेम्प्ट कर लीजिए कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी अटेम्प्ट करना है, इसको आप लोग बैठ के बाद में भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर लेकिन एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर अटेम्प्ट आप लोग करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रिवर है आज आप लोगों की, ये है नैऋत्व, ठीक है। तो नैऋत्व जो रिवर है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये हो गया सर्बिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्बिया देखने को मिला है और यहाँ पर आप लोगों को मोंटेनिग्रो और यहाँ पर बोस्निया हर्जेगोविना। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में आप लोगों को यहाँ पर ये रिवर देखने को मिलती है। 225 किलोमीटर लंबी रिवर है और ये यूरोप के बारे में बात की जा रही है, यानी कि यूरोपियन यूनियन वाले रीजन के बारे में। तो मैच करने के लिए कई बार ऐसी रिवर के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो हल्का सा एटलीस्ट आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनुअल यूथ फेस्टिवल ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, जब किसी ऐसे एरिया में कोई चीज़ देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वहाँ से आप लोगों के बेसिकली क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोगों को रहनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, और कन्फ्यूजन है तो पूछ लिया करो उसके बारे में, ठीक है। तो ये सोनजल कहाँ पर देखने को मिला, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के द्वारा यहाँ पर ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, तो यहाँ पर इनका बर्थ जो है किस डेट में है ये बताइए। आगे बात करें यहाँ पर फर्स्ट एवर जो नाइट स्काई सेंचुरी, तो इसके बारे में जब बात की गई तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी लेह के अंदर में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, कई बार ऐसी चीज़ें डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो पूछा जाए तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर ये हैनले, तो इसमें आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था डार्क स्काई रिजर्व के बारे में, याद होगा आप लोगों को, तो वहीं पर आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। 27 ईयर के लिए यहाँ पर सप्लाई की बात की जा रही है, तो कतर के साथ में, पहले ईरान के साथ में ऐसा एग्रीमेंट कर चुके हैं, अब कतर भी यहाँ पर इस कैटेगरी में आ गया। तो चाइना अपने आप को सिक्योर कर रहा है आगे से 30 साल 40 साल के लिए, ताकि कोई भी जिंदगी में इंटरफेयर ना करें। तो ये है बेसिकली, ठीक है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये है किसके कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, स्पीकिंग को इंप्रूव करेंगे, इसी के साथ में आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेंगे, एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं तो उसको भी इंप्रूव करेंगे। बात की जा रही है यूलोजाइज, तो होता है स्तुति करना, यानी कि अगर कोई कुछ कर रहा है कुछ ढंग का, जैसे कि आप लोगों ने अच्छी राइटिंग की है, आप लोग जब भी आंसर देते हो तो यानी कि एक तरीके से प्रेज कर देना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है कि हाँ सामने वाले ने कितना अच्छा काम किया है वो और अच्छे से काम करेगा, तो सामने वाले को अप्रिशिएट करना बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है। तो अप्रिशिएट जरूर किया करो, कोई अच्छा काम करता है चाहे वो कहीं पर भी क्या ना हो, अप्रिशिएशन से इंसान और अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर यह है डिमिन्यूशन, यानी कि किसी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना साइज में किसी चीज़ को, तो उसके लिए यहाँ पर डिमिन्यूशन भी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कर्टेल कर दिया उसको, किसी चीज़ को कम कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लिमिटेशन लगा दी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के ऊपर लिमिटेशन लगा देती है, यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करनी है, इससे खुश खिसकना मत जाना है ऐसे कहीं, ठीक है। पेरेंट्स ना कई बार यहाँ आप लोगों को मतलब इधर उधर घूमने में, टीवी देखने में कई बार इंटरेस्ट रहता है, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है ताकि आप लोग ढंग से अपने काम पर फोकस कर सको, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एक वर्ड जो कि आप लोग सेंटेंस फॉर्म जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रिलेंट, यानी कि थोड़ा सा नरम पड़ना, ऐसे यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा ना सामने वाले को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तरस खाने वाली बात यहाँ पर हो जाती है। तो ये शब्द है आप लोगों के सामने कि हर टाइम ना गुस्सा नहीं रहा करते, किसी ने कुछ गलत किया तो थोड़ा सा तरस खा लिया करते हैं, ठीक है। ये जो शब्द है यहाँ पर मेलापर्ट, इसका मतलब होता है बेशरम, ठीक है। एक तरीके से ऐसा इंसान जो कि बेशर्मी की हद पार कर चुका हो, जिसको शर्म ही नहीं आ रही है, कुछ भी कर देता है, तो वो वाली बात होती है। तो गुस्ताखी करना एक तरीके से बोल सकते हैं। तो रूड बिहेवियर भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पर्टिकुलरली, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर टैसिटर्न, तो ये होता है अल्प भाषा, ठीक है। तो टैसिटर्न जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं नोट स्पीकिंग फ्रीक्वेंटली, जैसे कि ना शर्मिला आदमी, जैसे कि कई बार मेरे दोस्त कहते हैं कि यार वीडियो देखते हैं तो बड़ा बोलते हो, नॉर्मली मैं इतना बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है। हाल पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब तो थोड़ा जैसे कि यहाँ पर नहीं कहते कि अब लेक्चर ले लेकर बकायदी कर करके बोलना हो गया। वरना आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा एक तरीके से, तो फर्स्ट लेक्चर किस किस ने देखा था, जैसे मैंने पूछा भी था आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें यार ज़िंदगी में इंसान चेंज होता रहता है, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। पर्सन इन न्यूज़ के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आंसर भी दिए गए और मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बताया भी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए गए। मैं पिन कर दूंगा आंसर जो है, तो यहाँ पर मैं लगाने भूल गया, पर लेकिन मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा वहाँ पर आंसर, जो आप लोग देखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत डिटेल में आंसर दे रहे हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से उनको पार्टिसिपेट करिए ताकि कोई भी डाउट देखने को न मिले, ठीक है। तो सारी डिटेल में चीज़ें आप लोगों के सामने रहती है। और फिर से वही बोल रहा हूँ कि कल की वीडियो के नीचे जो मैंने बोला था कि वो पहली वीडियो है, उसके नीचे कई सारे बच्चों ने कई सारे इंटरेस्टिंग कमेंट किए थे, बहुत मज़ा आया पढ़कर। वो फर्स्ट वीडियो थी यार, देखो अपनी लाइफ में आप लोग भी चेंज लेकर आ सकते हो। तो आप लोगों के हाथ में डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय करो दिन को और आगे बढ़ते रहो। ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक के लिए जय हिंद।